अमेजिंग स्वाति मैम, आई हैव सीन योर फेसबुक पेजेस। कमाल, मतलब मुझे लगता है कि डॉक्टर्स के लिए टाइम निकालना, डॉक्टर्स से टाइम निकालना बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि उनके पास खुद के लिए नहीं टाइम होता, उनसे True, आप sir. टाइम निकलवा रहे हैं। एंड यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स। Thank you, sir. Thank you, sir. लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स कि आज हम क्या करने वाले हैं। उस दिन जितने मैंने फीडबैक लिए, काफी उस पर ब्रेनस्टॉर्म किया, मैंने एक एक पॉइंट्स लिखे। तो दो न्यूज है आप लोगों के लिए। पहले मैं बैड न्यूज दूंगा, फिर गुड न्यूज दूंगा। व्हाट इज दैट बैड न्यूज? बैड न्यूज इज दैट कि आपने जितना मुझे बोला था कि जिस चीज के आंसर चाहिए, यू आर लुकिंग फॉर द आंसर, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द आंसर फॉर दैट। जितने आपने क्वेश्चन किए थे, मैं एक का भी आपके एग्जैक्ट क्वेश्चंस का आंसर देने वाला नहीं हूं। दैट इज द बैड न्यूज। एंड व्हाट इज दैट गुड न्यूज इज, I'm going to give you the, trying to give you the vision how to look at as an entrepreneur, how you should trade this as a entrepreneur, आपको किस माइंडसेट के साथ इसको सॉल्व करना चाहिए। एंड आई वाज जॉल्टेड टू सी, जब मैं इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल एंटरप्रेन्योर्स, हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ रहा था, मैंने देखा सारे एंटरप्रेन्योर, चाहे फॉर्च्यून 500 की बात करूं, चाहे मैं इंडिया की बात करूं, चाहे मैं वो से डॉक्टर्स हो, से किसी और फील्ड में हो, मैंने देखा थॉट प्रोसेस सबकी बिल्कुल एक जैसी है। दे आर थिंकिंग ऑन द सेम वे, वही स्टाइल, वही स्ट्रेटेजी काइंड ऑफ। तो आई एम गोइंग टू कवर द द माइंडसेट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। वो सोचते कैसे हैं, वो करते क्या है, किस तरह से करते हैं, और कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो क्या क्या वो करते हैं, so they become a good entrepreneur. तो let me start from this. तो मैं I would request you all कि डॉक्टर्स के साथ हूँ, तो इट्स माय प्रिविलेज। मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाया आफ्टर लॉन्ग ट्राई, 2-3 साल ड्रॉप लेने के बाद भी, बट एटलीस्ट आई गॉट अ चांस कि मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूं। तो वी आर गोइंग टू यूज अ चैट बॉक्स, और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी के साथ हूँ जिस कम्युनिटी को लोग प्राउड से देखते हैं। मैं एक ऐसी कम्युनिटी के साथ हूँ जिसका जब भी सामने का वर्ड आता है ना, जैसे कहा जाता है कि भाई जब भी तेरा नाम आता है, मेरे नाम के बाद पता नहीं क्यों लोग बड़े गर्व से देखा करते हैं, दैट इज डॉक्टर दिनेश, दैट इज डॉक्टर नितिन, दैट इज डॉक्टर प्रवीण, दैट इज डॉक्टर स्वाति। जैसे डॉक्टर के बाद कोई नाम आता है ना, तो लोग प्राउड से देखा करते हैं, भाई यू ऑल आर सो फॉर्चुनेट, एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं। तो वी आर गोइंग टू यूज अ चैट बॉक्स। माय डियर फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में कुछ आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी। क्या आप मुझे बता पाएंगे व्हाट इज द सिमिलरिटीज, इन सब में क्या सिमिलरिटीज है? द चैट बॉक्स इज देयर। अगेन आई एम गोइंग टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन। कितने लोग आपको सामने दिख रहे हैं? व्हाट इज द सिमिलरिटीज, इन सब में एक ऐसी कॉमन चीज क्या है? ओके, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। एवरीवन कीप ओके ओके ओके। अब मजा जब आएगा जब हम एक दूसरे से बात करेंगे, मजा जब आएगा। मैं आप मेरी बात सुनिएगा, इस सेशन से मैं आपको क्या देने वाला हूं मुझे पता नहीं, बट जितना अगर मैं आपको 1% दूंगा ना, तो आपसे 50 टाइम्स ज्यादा मैं ऑलरेडी सीख चुका हूं, और 50 टाइम्स अभी सीखने वाला हूं। तो इट इज माई प्रिविलेज एंड आई एम लुकिंग फॉर द ग्रेट कन्वर्सेशन। फ्रेश फेसेस, प्रवीण जी, ओके ओके, स्माइल एंड नीटली ड्रेस्ड मुकेश जी, सो नाइस। डॉक्टर पंकज अग्रवाल जी, द डॉक्टर्स इन द लाइन ऑफ हेल्थ केयर। इनमें से आप किसी को भी देखेंगे तो देवी शेट्टी जी हैं, सुरेश जी हैं, अमरिंदर जी हैं। दे आर द अमरिंदर जी तो नहीं, दे आर द एंटरप्रेन्योर जो हेल्थ केयर में टॉप मोस्ट एंटरप्रेन्योर हैं। और आप जानना चाहेंगे व्हाट इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन दैट, व्हाट इज द मेन, द ट्रू एंटरप्रेन्योर इज अ डूअर। मैं जस्ट एक शब्द यहां पर यूज ऐड करना चाहूंगा, नॉट ओनली अ ड्रीमर। वी कैन ऐड दैट वर्ड ओनली इन हियर। द ट्रू एंटरप्रेन्योर इज अ डूअर, नॉट ओनली अ ड्रीमर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम जितनी भी बात करेंगे, इसमें से जितने भी एक्शनेबल पॉइंट होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जाके उसे यूज करेंगे। बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी गुड, एक आरएआई करके प्लेटफॉर्म है, रिटेल का एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म है, जहां 42 से लेके सारे लोग जुड़े हुए हैं। करीब करीब 4 महीने पहले की बात है। आई वॉज management, and he asked the question, do you know that what is dormants and what is this all?
तो वहां पे एक बंदे ने खड़े होकर बोला कि यस वी नो इट, वी नो इट, वी नो इट। वहीं पर एक बंदा रिलायंस का खड़ा था, उसने जवाब दिया वी आर डूइंग इट, वी आर डूइंग इट, वी आर डूइंग इट। दैट्स व्हाई रिलायंस इज रिलायंस, बिकॉज दे बिलीव ऑन द डूइंग व्हाटएवर देयर कोर वैल्यू, दैट डजंट मीन एनीथिंग, बट दे बिलीव कि भाई करने से फर्क पड़ता है। आप में से कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि जानने से कुछ नहीं होता, नोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, डूइंग इज इंपॉर्टेंट? कैन यू राइट डाउन व्हाई ऑन द चैट बॉक्स? How many of you believe that knowing is not only important, doing is important? You can write it down why on the chat box. Dr. Swati Habgus, perfect. Okay. एक ऐसी स्लाइड जिसके बाद शायद आपको लगेगा यार इस बंदे को मैं क्यों बुला लिया। एक ऐसी स्लाइड जिसमें से मैक्सिमम लोग डिसएग्री करेंगे। एक ऐसी स्लाइड जब मैं इस पे काम किया, जब मैंने डिफरेंट जगह गया, मैंने कुछ केपीएमजी की स्टडी की, एंड आई वाज जॉयटेड टू सी दैट कि ऐसे हो क्यों सकता है। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज़ आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। आई हैव टेकन 2 ब्रेक्स टू बिकम अ डॉक्टर, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं शायद उतना फॉर्चुनेट नहीं हूं कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। जब मैं स्लाइड को देखा, मतलब मैं सोचा कि यार इज इट राइट? Can you believe this? If I'm talking about the entrepreneurship, the successful entrepreneur, the 12.5% is dominant skill, and the 87.5% is 0.5% is other skill. What is it? इसका मतलब ये है, आप लोग मुझे छोड़ोगे नहीं, बोलोगे यार जरा सी बिकम एमबीबीएस एंड एमडी, इट्स अ लॉन्गेस्ट जर्नी। मतलब मुझे लगता है जब हमारा गोल्डन पीरियड होता है ना, उस गोल्डन पीरियड को हम पढ़ने पे लगा देते हैं। 20 साल, 25 साल, 28, 30 इयर्स जो हमारा प्राइम पीरियड होता है, लोग मस्ती करते हैं, डॉक्टर्स समय पढ़ते होते हैं। और मैं आपको बोलूं कि आपने जो पढ़ा, जो आपकी डोमेन स्किल है, आप जिस भी फील्ड में, अगर आप डेंटिस्ट हैं, आप ऑर्थोलॉजिस्ट हैं, आपके फील्ड का जो नॉलेज है, दैट इज जस्ट 12.5% हेल्प करता है टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, एंड 87.5% इज अदर स्किल. And one more, I have just check it out this, and it's by the Dale Carnegie. क्या बोलते हैं? 85% of your financial success, क्योंकि उस दिन फाइनेंस की बहुत सारी बात हो रही थी, and I told you that day कि I am not the right person who will tell you about the finance, but yes, I will tell you about the entrepreneurship जो मैंने सीखा है वो. The 85% of your financial success is due to your personality and ability to communicate, negotiate and lead. Shockingly, just be with me, only 15% is due to technical knowledge. My dear friends, जिस चीज के कारण हम जाने जाते हैं, जिस फील्ड में आप मास्टर हो, जिस फील्ड के कारण पूरा शहर, पूरी दुनिया आपको पूछती है, and you deserve it, but as an entrepreneur, अगर आपको बनना है, अगर आपको उस लेवल पे जाना है, you know what is the meaning of entrepreneur for me? I think what is entrepreneur? Living life in your terms and condition. भाई मैं मेरी लाइफ को मेरी टर्म्स कंडीशन में जीऊंगा, that is entrepreneurship. मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग, शायद जब घर का टाइम होता है ना, वाइफ को टाइम देने का होता है, उस समय कॉल आ जाता है और आपको इमरजेंसी में सब कुछ छोड़ के जाना होता है। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चों को बेड पे बड़ा होते देखा है। भाई मुझे पता नहीं कितने घंटे आपने बच्चों को उस समय दिए हैं जब उनको पापा की जरूरत थी, क्योंकि आप उससे ग्रेट मिशन के लिए कहीं और थे. And what is that entrepreneurship? That is a technical skill. And what is the entrepreneurship? It is just 15% what you have learned in your college, your, the entire life. The 85% is the other skill. And आज हम जो कवर करेंगे, आपके स्किल के बारे में तो शायद मैं 1% भी नहीं बता पाऊंगा. You are expertise on that. मतलब you are, आप लोगों से बात करते हैं. I'm going to tell you that I'm going to cover that 87.5%, either 85%. Can you check it out? थोड़ा सा फर्क है, but most probably it is, more than 80%. You can say that. तो आज हम करेंगे क्या? Let me tell you. बिजनेस का सेमिनार है, स्टोरीज कुछ नहीं होगी, थोड़े जॉर्गन्स यूज होंगे. मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपना क्लिनिक अभी खोला होगा. बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होंगे जिनके पास 1-2 ही बंदे होंगे. बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होंगे जिनको शायद दे आर इनटू दिस फील्ड फ्रॉम द लास्ट 2 years, 3 years, 4 years. आपको मेरी बहुत सारी बात ऐसी लगेगी, ये मेरे काम की नहीं है भाई,
दिस इज नॉट फॉर मी। मेरी बहुत सारी बात आपको ऐसे लगेगी, अरे इट डजंट फीट मी यार, बट माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ग्रोथ करना नहीं आता होगा। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने स्टार्ट 1 महीने से किया होगा और आज आपके हॉस्पिटल्स होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? फ्रॉम द डे फर्स्ट आपका इतना बड़ा एम्पायर हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी कुछ बातें आज आपके काम आएगी। आपका जो फ्यूचर है इट विल हेल्प यू ऑन दैट ओनली। थोड़े जॉर्गन्स पे मैं आज जाऊंगा। स्वाति मैम, मैं ऑडिबल प्रॉपर्ली ना? आवाज कट तो नहीं रही है ना? Yes sir, properly audible, very clear. Okay. Yeah, and the screen is also proper. अच्छा, बहुत बढ़िया किसी ने लिखा है कि भाई क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो बोले आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ लोग जिनसे मेरे कम नंबर आते थे दे आर लीडिंग इट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ जितने अंगूठा छाप है ना, जब छाप छोड़ के गए, जस्ट चेक इट आउट अंबानी, जितने बैक बेंचर्स थे ना, सारे लोग रूल कर रहे हैं और जो टॉपर करते थे ना वो उनके अंदर काम कर रहे हैं। यू चेक इट आउट। आप अपने क्लास का एग्जांपल ले लो। आप लोग हो सकते हैं गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप लोग हो सकते हैं मेरिटोरियस हो, आप लोग का 45-90% आता हो, बट व्हेन यू चेक इट आउट कि फाइनेंस और एज ए एंटरप्रेन्योरशिप, यू कैन चेक इट आउट। ऐसा बंदा तो शायद आपका नकल मार के पास हुआ भाई, ही इज अ गुड एंटरप्रेन्योर, because that is just 15%, my dear friends. आज हम बिल्कुल डॉक्टर की भाषा में जितना मैं समझता हूं करेंगे। आज हम BMI पे काम करेंगे। व्हाट इज दैट BMI? और पूरा का पूरा सेशन इस BMI से चालू होगा और इस BMI पे खत्म हो जाएगा। That BMI is, I think you can understand, the body mass, you know? तो जैसे हम अपने बॉडी को मेजर करते हैं इस BMI के थ्रू, और वो जो मेजरमेंट आता है that will tell you कि एक्चुअली क्या है और क्या नहीं है। आज हम कुछ फैक्टर्स पे BMI करेंगे, अपने बॉडी का नहीं, आज हम करेंगे अपने बिजनेस का। एंड मैं कहीं कहीं पर आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, आई एम गोइंग टू यूज टर्म कस्टमर। प्लीज इसको आप माइंड मत कीजिएगा। कहीं कहीं पर मैंने कस्टमर टर्म यूज किया है, दैट इज नॉट राइट फॉर यू, बट यू जस्ट टेक इट एज अ पेशेंट, यू जस्ट टेक इट एज अ लीड। मैंने कहीं कहीं लीड यूज किया है। ओके, तो let's come up with that. What is that BMI, the body mass index? हम कैसे जाएंगे? Let me tell you flow. My dear friends, हम B, सबसे पहले B कवर करेंगे, फिर हम M कवर करेंगे, फिर हम I कवर करेंगे। M में 3 चीजें कवर करेंगे, I में 1 कवर करेंगे और B में 1 कवर करेंगे। मैं जितनी बातें करूंगा, जो मैं करता हूं वो करूंगा। मैं जितनी बातें करूंगा आपको रिलेट करके बताऊंगा। कहीं कहीं पर मुझे आप परमिशन दीजिएगा, 1-2 जगह मैं जिस काम को कर रहा हूं, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहा हूं, उसका एग्जाम्पल दे सकूं, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें हाउ इट हेल्प्स। ओके, एंड व्हाट इज दैट बी? एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी चालू कहां से होती है? वाई गांधी जी इज गांधी जी? वाई जितने मैंने टॉप लोगों के आपको दिखाए सामने, मैंने जो आपको देवी शेट्टी की बात की, इन सब की बात की, अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ेंगे यू विल गेट टू देयर इज अ बिग वाई। व्हाट इज दैट वाई एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट? माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द डॉक्टर्स, हम ये बहुत जेनरिक है, वी नो इट वेरी वेल, बट अगेन आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स, नोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं यहां से इसलिए चालू कर रहा हूं क्योंकि ये बेस है। मैं यहां से इसलिए चालू कर रहा हूं क्योंकि ये कोर है। अब यहां से लेके हम पीपल मैनेजमेंट तक एक ही चीज फ्लो करेंगे। जब आप खुद भी वही बातें करते हैं जो आपके लोग करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जहां आप कंटेंट दे रहे हैं, जहां पेपर में आप कुछ चीज दे रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पे आप कुछ ले रहे हैं, सारी जगह अगर एक जैसी बात फ्लो होती है तो इट शोज कि आप कितने फर्म हैं अपनी चीजों में। And we'll tell you how you are going to use that. आप में से मेरा पहला क्वेश्चन ये है, आप जितने भी डॉक्टर्स हैं, कि मेरा पहला क्वेश्चन है, आई एम लुकिंग फॉर द आंसर यू ऑल। फिर मैं बताऊं, हम शायद अगर आप पेन और पैड हो आपके पास, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं सबसे, इज इट पॉसिबल कि आप सब कोई अपना वीडियो ऑन कर सके? डॉक्टर पंकज, डॉक्टर सचिन, मुकेश जी, अपेक्षा जी, मनीषा जी, निशांत जी, डॉक्टर गौरव जी, डॉक्टर दिनेश जी, श्रेयांश जी, विवेक जी, संतानु जी, सृष्टि जी, अशोक जी, डॉक्टर निर्मल जी, इज इट पॉसिबल यू कैन जस्ट ओके, सो नाइस। ये इसीलिए कि मैं ज्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, सो आई विल गेट टू नो कि भाई अभी अत्याचार नहीं करना है, राइट? ओके, तो लेट मी नो कि व्हाई डू वी एग्जिस्ट। प्लीज राइट इट डाउन अ चैट बॉक्स
क्या आपने कभी इस बारे में सोचा? And it is not theoretical. We'll tell you how you are going to use it. आपके मार्केटिंग में क्या कंटेंट जा रहा है, आपके बंदे आपके पेशेंट से क्या बात करें. मुझे कई लोग पूछते हैं भैया हाउ टू हैंडल द मैन पावर, एंड आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दैट. क्या आप करोगे, कौन सी बात करोगे, सेम बात आपका बंदा करेगा, सेम बात आपका गार्ड करेगा, सेम बात आपका फ्रंट रिसेप्शन में जो बंदी बैठती वो करेगी, सेम बात जब आप बोलोगे, जब आप सोओगे, जब आप कुछ भी लिखोगे, इट विल कम बाय डिफॉल्ट फ्रॉम योर इनसाइड. एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक शब्द मैं बोलना चाहूंगा, फेक इट अंटिल यू मेक इट. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट. पहले आप थोड़ा सा क्या बेकार बात है यार, ऐसा थोड़ी होता है भाई, कमाने के लिए आए, वी आर हियर टू मेक मनी, वी आर हियर टू डू समथिंग एल्स. बट माय डियर फ्रेंड्स, फेक इट अंटिल यू मेक इट. And I'm looking for the answer from you all. Why do we exist? आप जिस भी प्रोफेशन में, जिसमें भी आप कर रहे हैं, okay? Okay, I'm waiting for the chat. To enjoy and learn from the journey of the life. Smita ma'am, perfect है बिल्कुल. I exist to make the difference. Manisha ma'am, perfect है. To make this world better, help people to live better life. Sachin ji, Devkar ji, perfect है. We exist to bring positive change in the society, our life and our generation to come. Dr. Pankaj Agrawal ji, amazing. Okay, my dear friends, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, इसका आंसर जो आपको अभी दिमाग में आया शायद उतना ही नहीं है. एक बार खुद के साथ बैठिएगा, आप सोचिएगा, एंड यू हैव टू आस्क 5 टाइम्स. देयर इज अ रूल दैट इज कॉल्ड गोल्डन रूल, अ गोल्डन सर्कल. आप में से काफी लोगों ने सुना होगा. दैट गोल्डन सर्कल में क्या होता है, एक होता है हाउ, एक होता है व्हाट, एक होता है व्हाई. ऐसा कहा जाता है कि जब मैंने उस दिन आप सबसे बात की, आप सबका क्वेश्चन 2 ही था, कैसे करें, क्या करें, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाट. एवरीवन आस्किंग द सेम क्वेश्चन, सर दिस इज द प्रॉब्लम, व्हाट टू डू, दिस इज द प्रॉब्लम, हाउ टू डू. एंड आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी गिव यू एग्जांपल. आप में से कितने लोग शादीशुदा हैं भाई डॉक्टर्स में? मुकेश जी, विवेक जी, विकास जी, आप शादीशुदा हैं डॉक्टर साहब? सो नाइस. इमेजिन कीजिए, आई एम गिविंग अ वेरी वेग एग्जांपल, डोंट टेक इट पर्सनली. इमेजिन कीजिए मुकेश जी, डॉक्टर मुकेश की से 10-12 लोग बड़े बड़े 10-12 फीट के बिल्कुल गन वन लेके, तलवार वलवार लेके आ गए आपके पास, एंड दे आर हियर टू किल यू. जस्ट डोंट टेक इट पर्सनली, राइट? दे आर हियर टू किल यू, एंड देयर इज अ बैक साइड डोर, एंड यू कैन बाय डिफॉल्ट आप बड़े आसानी से भाग सकते हो. आपका डिसीजन क्या होगा? यू कैन राइट इट ऑन द चैट बॉक्स. 10-12 लोग आए, दे आर हियर टू किल यू, सामने खड़े, पीछे एक दरवाजा जहां से आप इजीली स्केप कर सकते हो, आप क्या करोगे? सेव माय फैमिली, डेफिनेटली. सो नाइस प्रवीण जी. ओके ओके, तो आई थिंक कि आई विल रन अवे. परफेक्ट, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, आई एम गोइंग टू रन अवे. माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, इमेजिन कीजिए अगर आपका बेटा या बेटी जो भी है, या आपकी मम्मी जो भी से अभी वो सामने है, और अब उन बंदों के हाथ में आपका वो बेटा है, और अब दे आर हियर टू किल आइदर हिम आइदर हर. व्हाट यू विल डू? माय क्वेश्चन टू यू ऑल. अब वो लोग शायद आपकी मदर को या शायद आपके से एनीवन, अब आप क्या करने वाले हो? ओके, विल टॉक टू देम. बॉस वो बात नहीं करने आए, वो तो बिल्कुल राइफल लेके बंदूक की गोली भर के आए. आस्क हिम क्या चाहिए, किल देम. प्रवीण जी, सो नाइस. माय डियर फ्रेंड्स, बी विथ मी. जब भी आपके पास बड़ा वाई होगा, अब इसके पहले आपके पास वाई नहीं था, अभी आपके पास वाई है, आपका वो बेटा, आप उस तरह से लड़ोगे जिस तरह से आज तक स्मिता मैम आपको भी नहीं मालूम होगा कि आपके अंदर इतना पावर है. निशान जी, खून की अंतिम बूंद तक लड़ोगे. आप अपनी मम्मी को, अपने बच्चे को बचाने के लिए मर जाओगे, लेकिन उनको आपको छूने नहीं दोगे. क्या इस बीच आपके दिमाग में आएगा बहुत पावरफुल है यार, नहीं लड़ता उनसे? क्या इस बीच आपके दिमाग में आएगा इनसे मैं कैसे लड़ सकता हूं? व्हाट टू डू, हाउ टू डू? आप में से कितने लोग मेरे इस बात से एग्री करते हैं कि जब आपके बेटे के साथ, आपके मम्मी के साथ ऐसा होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ही नहीं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, राइट और रॉन्ग? हाउ मेनी एग्री? कैन यू राइट इट डाउन व्हाई ऑन द चैट बॉक्स? माय डियर फ्रेंड्स, जब भी अगर आप माइंड का गेम समझेंगे, आई थिंक कुछ न्यूरोलॉजिस्ट भी होंगे, कुछ एनएलपीस किए हुए भी होंगे इसमें.
जब भी आपके पास बहुत बड़ा वाई होगा, मेरा ये शब्द गोल्डन लाइन है, दिस इज अमेजिंग, दिस इज व्हाट एवरी एंटरप्रीनियर, सबसे पहले गांधी जी को फेंक दिया गया, बड़ा वाला वाई था। जितने बड़े बड़े लोग हुए, जितने बड़े बड़े डॉक्टर हुए, नारायणा हॉस्पिटल उसने जब सेट किया, दैट वाज अ बिग वाई। एक इंजीनियर ने देखा उसके पापा को, भाई वो वेंटिलेशन मशीन लगी है और वेंटिलेशन मशीन खराब हो गई, ही रिपेयर्ड इट राइट नाउ, क्योंकि उसको पापा की जान बचानी थी। और राइट नाउ ही इज द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द इंडिया, ही इज द हाईएस्ट गिविंग सप्लाई ऑफ द दिस ऑल थिंग्स। माय डियर फ्रेंड्स, जितना बड़ा वाई होगा उतना छोटा हाउ होगा। जितना y is inversely proportionate to how, y is inversely proportionate to how. When you will be able to find out your why you are a doctor, why you are a dentist, why you are doing this, my dear friends, it's my challenge. पहले आपको लगेगा बेकार की बात है, लेकिन आपने जैसे जैसे आगे स्लाइड में जाऊंगा आप शॉक्ड हो जाएंगे। यहां से लेके पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी न्यू है। मैं जहां भी जो भी बात करूंगा सारा यहां से रेट होगा। जितना बड़ा वाई होगा उतना छोटा हाउ होगा। द मूवमेंट, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका वाई छोटा है तो हाउ बड़ा होगा। इफ यू आर डूइंग दिस ओनली फॉर द मनी, if you are doing this only to serve your family, then your why is small. If your why is small, then how become the big? तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले इसमें 5W बोलते हैं, हमको 5 बार आपको वही पूछना है। मैं आपको बताता हूं कि हम लोग पूरे घर वाले, हम 12 लोग हैं। मुझे आज भी याद है, रायपुर में एक होटल है, मैरियट करके होटल है, वी वर देयर। हम करीब करीब रात भर और दिन भर वी वर देयर टू फाइंड इट आउट व्हाई, कि भैया हमारा वाई क्या होगा। एंड लेट मी टेल यू हाउ इट हेल्प्स अस। ओके, so my dear friends, it's a very common thing. You heard about the ikigai. What is ikigai? पूरी दुनिया में जितनी भी बुक्स लिखी गई ना, वो पर्पस ऑफ लाइफ की बात करती है। हम लोग भी इस बात को सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा। बहुत शॉर्ट में आपको इकिगाई बता देता हूं, तो विल गो अहेड। व्हाट इज इकिगाई? इकिगाई ये बोलता है कि भाई व्हाट यू लव, जो आपको पसंद है, व्हाट यू लव, एंड अगर इफ यू आर गुड ऑन दैट, बी विथ मी, if you are good on that what you love, if you are good on that, that is your passion. say अगर मुझे लर्निंग पसंद है, मुझे ट्रेनिंग पसंद है, और अगर मैं उसको कर करके आई एम बिकम गुड बाय डिफॉल्ट, अगर मैं उसमें अच्छा हो जाता हूं, इट इज माय पैशन नंबर 1। जिससे जो व्हाट यू लव एंड लोगों को उसकी जरूरत है, पीपल नीड्स इट, लोगों आपकी जो से पेशेंट है, यू आर हेल्पिंग देम, देन इट्स योर मिशन। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स योर मिशन। व्हाट यू रियली लव एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, इट योर मिशन। व्हाट द वर्ल्ड नीड एंड यू आर गेटिंग मनी फॉर दैट, लोगों को जो चाहिए और उसके लिए यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट, इट इज योर वोकेशन। इट इज नॉट, वोकेशन मीन्स व्हाट? वोकेशन मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि से रिक्शा वाला, टैक्सी वाला फिक्स काम कर रहे हैं, एक ही तरह से काम कर रहे हैं, मीटर फिक्स है, उतना ही रुपए मिलेगा जितने दूरी जाएगा, दैट इज वोकेशन। देयर इज नो नो इनोवेशन, नथिंग एल्स इज देयर, दैट इज वोकेशन। एंड आप अच्छे हैं से आप बड़े अच्छे डेंटिस्ट हैं, से आप बड़े अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और यू आर गेटिंग मनी फॉर दैट, दैट इज योर प्रोफेशन। कम ऑन, यू आर अ डॉक्टर, you are good on that, I'll say you are a cardiologist and you are getting money for that, you are that it is a profession. And be with me, passion, mission, vocation and profession equal to purpose of life. बड़ा लफड़ा है ना। तो जिसमें आप अच्छे भी हैं, जिससे लोगों को भला भी होता है, जिसमें आपको पैसे भी मिल रहे हैं, जिससे आप प्यार भी करते हैं, ये जब सब चीजों को मिलाएंगे, देन यू विल गेट अ पर्पस ऑफ लाइफ। ऑलवेज मुझसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हाउ टू फाइंड अ पर्पस ऑफ लाइफ। मैं एक ही चीज बोलता हूं कि भाई लकीएस्ट लोग होते हैं जिनको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। आपको फेक इट अंटिल यू मेक इट करना पड़ेगा। पहले तो भरोसा ही नहीं होगा क्या बोल रहा हूं, अरे मैं इसलिए आई एम डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन द ऑर्गन डोनेशन, जैसे मैं भोपाल पे भी अभी तो नहीं, बट आई एम टेकिंग लॉट ऑफ सेशन। तो पहले मुझे लगता था कि यार ये क्या मतलब करके भाई क्या हो जाएगा, लेकिन इतना बोला कि अब यकीन होने लग गया कि भाई मैं जन्मा ही इसीलिए हूं क्योंकि आई शुड डू दिस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज सबसे पहला टास्क
आप खुद के साथ अकेले नहीं, आपके पार्टनर के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपके मैनेजमेंट वालों के साथ बैठेंगे। आई एम गोइंग टू शेयर दिस स्लाइड यू ऑल। आप वाई करेंगे। अगर ये पहला स्लाइड हमने नहीं किया, आगे का पूरा सेशन बेकार है, आपको कहीं सीख नहीं होगा। नंबर 2 कि भाई सोचते कैसे हैं, व्हाट इज द माइंडसेट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। अगली 3 स्लाइड जो होगी दैट विल डिसाइड कि एक्चुअली सोचना कैसे है। दैट विल डिसाइड कि आप जब भी लाइफ में कोई चीज आती है, अपने प्रोफेशन में कोई चीज आती है, आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, आपका परसेप्शन क्या है। नंबर 1, 3 तरह से कोई भी व्यक्ति सोचता है। ये सिर्फ डॉक्टर की नहीं बात कर रहा मैं, जितनी मर्जी जितने प्रोफेशन है इस दुनिया में, 3 ही तरह से लोग सोचते हैं। नंबर 1, एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योर की तरह सोचता है, दूसरा व्यक्ति मैनेजर की तरह सोचता है, तीसरा व्यक्ति ऑपरेटर की तरह सोचता है। मैं आपको जब एक एक लाइन बोलूंगा, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, अब हमको इसके बाद से हमको देखना है कि अब हम जब भी डिसीजन लेते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहला क्या आता है। अब मैं जब भी एक एक लाइन बोलूंगा, आपको खुद को रख के देखना है। When you are buying a high machines, when you are buying a high equipments, when you are buying a software, when you are buying a hardware, when you are treating the patient, when you are trying to delight the customer, delight your patient, हर एक बात में आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है। Just check it out. मेरे साथ रहिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इस पार्ट को अगर मैं आप में से बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, यही एक पार्ट है जो फर्क पैदा करता है। आपने देखा स्किल में और दूसरे स्किल में, योर स्किल इज 15%, द अदर स्किल इज 85%, दिस इज 85%। इफ इसमें आपको सिर्फ यू विल गेट अ नजरिया कि हाउ टू सी द थिंग्स एंड हाउ टू टेक अ डिसीजन। माय डियर फ्रेंड्स, आज जब आपकी डिस्पेंसरी में, आपके हॉस्पिटल में आपके पेशेंट जब आप ट्रीट करते हैं, आप क्या सोचते हैं। नंबर 1, जब आप अपना पेशेंट अपने किसी बंदे को देते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है। क्या आपको ये आता है कि ये ही इज नॉट गोइंग टू ट्रीट इट प्रॉपरली। नंबर 1, क्या आपको ये आता है अगर बहुत अच्छे से करना है ना तो मुझे ही करना होगा। क्या जब किसी काम को, किसी चीजों को आपके हॉस्पिटल पे, आपके से घर पे जब कोई काम आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है। क्या ये आता है कि अगर मैं करूंगा ना भाई तो परफेक्ट होगा, अगर किसी और को डेलीगेट किया ना तो वैसा नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, जैसी परिस्थितियां आती हैं, जैसी सिचुएशंस आती है, आप क्या करते हैं, आप सब चीजों को बाजू में करते हैं। यू आर डूइंग अ फायर फाइटिंग, वहां पर जाके आप उसको सॉल्व कर देते हैं। लेट मी गिव यू एग्जांपल। से आप डिस्पेंसरी में बैठे हैं, आपने एक एसओपी बनाई कि भाई जब भी ये प्रॉब्लम आएगी, पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा। और ऐसा कहा जाता है कि ऑनर्स जो होते हैं ना, दे आर मास्टर इन ब्रेकिंग रूल्स। जब आप उस परिस्थिति में जाते हैं उसको फेस करने, आप उन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड को हटा देते हैं, डायरेक्ट थर्ड पे जंप करते हैं, आप उसका सॉल्यूशन करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 2, जस्ट चेक इट आउट। आप अपने प्रोफेशन पे आप जो भी काम करते हैं, आप क्या करते हैं। नंबर 3, एक काम ही करते हैं एक बार में। नंबर 4, क्या आपको लगता है आप बहुत बिजी हैं? क्या आपकी वाइफ आपसे कंप्लेन करती है आपके पास तो टाइम ही नहीं है भाई? क्या आपके बच्चे ये बोलते हैं कि पापा जब भी हमको आपका टाइम चाहिए होता है ना, यू आर नॉट अवेलेबल? डू यू थिंक कि आपका जो हॉबीज हैं, इफ यू लव टू प्ले क्रिकेट, इफ यू लव टू प्ले बैडमिंटन, यू आर नॉट गेटिंग टाइम, यू आर टू बिजी, यू आर से वेरी ट्रेडिशनल। आपको मालूम है, जैसे मैं एक बार एक डॉक्टर साहब से बात किया अभी थोड़े दिन पहले ही, ही वाज लाइक आई थिंक 72 इयर्स, बैकबोन में पेन था, तो ही वाज लाइक कि भाई ऐसे ही होता है, मैंने देख लिया बहुत कुछ आ गया, लेकिन दिस इज ओनली द वे। तो क्या आप एक पर्टिकुलर चीजों में अटके रहते हैं, चेंज नहीं पसंद करते? आइडिया से मेरा कोई मतलब नहीं है भाई। जब भी कोई बंदा आपसे डिस्पेंसरी में है, आपके नीचे का बंदा पेशेंट जब कोई आपको आइडिया देता है, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आप सुन लेते होंगे, बट आपके दिमाग में ये आता है, ये मेरे को क्या बताएगा?
अरे आइडिया वाइडिया छोड़ भाई, काम कर। रिजल्ट काम करने से आता है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या ऐसा होता है कि आपको ये लगता है कि आपका फ्यूचर सिर्फ प्रेजेंट से बनता है? तो आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और पास्ट से चीजों को लेके आते हैं। मेरे साथ रहिएगा, मैं कुछ चीजें ऐसी बोलूंगा बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। आज जो भी आप डिसीजन लेते हैं आपके पास्ट से आता है कि आपके फ्यूचर से आता है। विल टेल यू हाउ इट विल वर्क। देखिए यहां पर एक क्रिटिक लिखा हुआ है, एक टॉकर लिखा हुआ है, एक डूअर लिखा हुआ है। क्योंकि मैं डॉक्टर्स के साथ हूं तो वो क्रिटिक और टॉकर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम्स पास करने वाले ये दो। तो ऑपरेटर जो होता है दे आर द डूअर, ये काम करने वाले लोग हैं। नंबर 2, मैनेजर। क्या होता है जब आपकी डिस्पेंसरी में कोई काम आता है या कुछ और होता है तो आप वही डिसीजन लेते हैं जो पास्ट से लेते आए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, आप एक एक चीज सोचिए कि आप जब करते हैं तो आपके दिमाग में पहला क्या आता है। नंबर 2, आप लोगों ने मान लीजिए एक सिस्टम बना दिया 10 साल पहले कि ये ऐसा होगा, पेशेंट आएगा तो ये होगा ये होगा, एंड यू आर स्टक ऑन दैट कि भैया ऐसा ही होगा, दुनिया चेंज हो गई, डिजिटल हो गई, ये सब चीजें आ गई, हमको ऐसा ही करना है। आप उस सिस्टम पे इतने अटके होते हो कि आपको मालूम है उस सिस्टम के कारण लॉस भी हो रहा है। अगेन यू आर फॉलोइंग द सेम सिस्टम, स्टक विद द सेम सिस्टम। मैनेजर्स आर द प्लानर्स, दे आर मास्टर इन प्लानिंग। आप क्या करते हैं, आप मैक्सिमम टाइम प्लानिंग में देते हैं। आप मैक्सिमम टाइम, मैनेजर्स ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम सबसे पहले दिखती है। से मैंने बोला, जैसे श्रेया मैम को मैंने बोला, मुकेश जी को मैंने बोला कि आपको ना विद इन 1 ईयर यू हैव टू ओपन अ हॉस्पिटल ऑफ द 500 करोड़ वर्थ रुपीज। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है, ये कैसे हो सकता है, अरे इसमें तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें ये हैं। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नंबर 3, दिस इज एंटरप्रेन्योर। My dear friends, what is that entrepreneur? All the doctors, this is the most important slide. मेरी ये एक लाइन आपके सोचने के तरीके को चेंज कर देगी। मेरी एक लाइन, जितने टॉप मोस्ट एंटरप्रेन्योर हैं, जितने फॉर्च्यून 500 है, जितने भी टॉप लोग हैं, वो इसीलिए वहां पर हैं क्योंकि ये एक लाइन उनके लाइफ में है। दैट इज व्हाट, कि वो प्रेजेंट में जो भी डिसीजन लेते हैं, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, वॉट एवर दे आर टेकिंग डिसीजन इन प्रेजेंट, इट इज कमिंग फ्रॉम द फ्यूचर से। मान लीजिए डॉक्टर मनीषा मैम, आपको आपके डिस्पेंसरी को से 50 डिस्पेंसरीज खोलनी है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आज जब आप किसी भी चीज का डिसीजन लेंगे, आप इस तरह से लेंगे कि मैं जब इसको 50 मल्टीप्लाई करूंगी तो उस समय क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे, राइट? तो आज मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर लेते हैं, हार्डवेयर लेते हैं, चूंकि आपको ग्रो करना है तो आज आप कंप्रोमाइज नहीं करते, यू आर गोइंग टू टेक अ बेस्ट सॉफ्टवेयर ऑफ द इंडिया। क्यों? क्योंकि आप फ्यूचर में जो बनना चाहते हैं, जो आपका डेस्टिनेशन है, जहां पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंचने के लिए ऐसा मैं क्या करूंगी कि आज मुझे क्या क्या करना होगा। द एंटरप्रेन्योर हु इज टेकिंग डिसीजन एज पर द फ्यूचर, the managers taking decision as per the past, the operators are in present only, and I'm not talking about two more mindset, that is a critic mindset and talker mindset, क्योंकि हम में से वो कोई नहीं है। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, क्या आप लोग फ्यूचर को देख के आज डिसीजन लेते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप इनोवेशन में बिलीव करते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप चीजों को एज अ विजनरी देखते हैं? क्या आप ऑटोमाइजेशन में बिलीव करते हैं? अभी मैं परसों एक इंदौर के बंदे का फोन आया मेरे पास, एंड आई वाज जॉल्टेड टू सी। उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है 17 रुपीज 50 पैसे में, 22 टाइप की चीजें, वो शुगर, ये वो सारी चीजें करके दे रहा है वो डिजिटली। हमको सिर्फ अपना अंगूठा रखना है एंड एवरीथिंग विल, मेरे मोबाइल पे सारा कुछ रेडी है। तो ही वाज अ स्टार्टअप है वो, ही वाज लुकिंग फॉर द फंड एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड आई वाज जॉल्टेड टू सी कि बॉस क्या क्या हो रहा है यार। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप सबसे, अब आप सब कोई प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि मैं ना सोता हूं ना सोने देता हूं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि जब भी आप करते हैं, अभी आप क्या हैं? आपके डिसीजन मैक्सिमम ऑपरेटर मोड से आते हैं
कि भैया अगर कोई अच्छा कर सकता है तो मेरा बंदा उतना अच्छा नहीं कर सकता जितना अच्छा मैं कर सकता हूँ, मेरा कलीग डॉक्टर उतने अच्छे से पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकता जितना अच्छा मैं कर सकता हूँ। कि आप मैनेजर की तरफ से आते हैं, यू आर इनटू प्लानिंग। एक बार जो सिस्टम बना लिया तो ऊपर वाला भी नीचे आ जाए, मैं सिस्टम नहीं बदलूंगा भाई। नंबर 3, आप फ्यूचर के हिसाब से प्रेजेंट का डिसीजन लेते हैं। माई क्वेश्चन टू ऑल द डॉक्टर्स, हाउ यू आर टेकिंग डिसीजन राइट नाउ? आज आप कोई भी डिसीजन कैसे लेते हैं? चेक बॉक्स इज देयर फॉर यू ऑल and I'm looking for the 100% participation. Again, I'm going to repeat the question. Mixed, Dr. Dinesh Chadha ji, heads off, Dr. Dinesh, you are, it takes 56 ka sina. I am visionary since beginning. Mukesh ji, okay, so nice. Decide according to future. Smita ma'am, perfect hai. Dr. Swati ma'am, mixed, okay. Okay, और ऑपरेटर, ओके। अच्छा, कल किसी ने ना, मैं एक सेशन ले रहा था, इट वाज इन एंटरप्रेन्योरशिप कोएड का, तो एक बंदे ने कल मेरे को फीडबैक दिया कि भैया आप पहला सेशन है आपका जहां पर मैंने वीडियो बंद करके, मैं क्या करता था, कान पे लगा लेता था, वीडियो बंद करता था, अगले को लगता है मैं सुन रहा हूं और मैं निकल जाता था। ये पहला सेशन है जहां वीडियो मैंने चालू रखा और मैं आपकी सारी बातों को सुन रहा हूँ। तो आई कैन एक्सपेक्ट जितने लोगों ने वीडियो चालू नहीं रखा है, शायद वो नहीं कर रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, इट ऑलवेज अ मिक्स ऑफ 3, गौरव सर, प्रवीण सर फ्यूचर का सोचना, प्रेजेंट में डिसीजंस, डॉक्टर पंकज जी एंटरप्रेन्योर, इट ऑलवेज अ मिक्स ऑफ 3, डॉक्टर गौरव। तो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर राइट, इट्स अ मिक्स ऑफ 3, बट कहां पर क्या होना चाहिए विल टेल यू। अब आपको करना क्या है, इमेजिन करो कि मैंने 3 तरह के लोग देखे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डॉक्टर ओनली। नंबर 1, आपने सुना है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, यू हर्ड अबाउट इट। पहले हम जब छोटे थे, देयर वाज अ सीरियल मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो ऐसे ऐसे सपने देखता था जो शायद आज भी पॉसिबल नहीं। तो अगर आप सिर्फ ड्रीमर हैं, सिर्फ सपना देखते हैं आगे का, और आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने सपना देख लिया, प्लानिंग नहीं की, आपके पर्सनालिटी में देयर शुड बी अ गुड मिक्स ऑफ नंबर 1 एंटरप्रेन्योर, नंबर 2 ऑपरेटर, नंबर 3 मैनेजर। व्हाई इट इज से मैनेजर मिसिंग है, तो आप क्या करोगे, आप सपना देखोगे बिना प्लानिंग किए, यू विल स्टार्ट टू वर्क ऑन दैट and definitely you will not get that success what you should. नंबर 1। नंबर 2, आपके अंदर एंटरप्रेन्योर है ही नहीं, मतलब आप फ्यूचर से देख ही नहीं रहे, आप सिर्फ आज का देख रहे हो, आज क्या करूं। तो यू हैव अ मैनेजर एज वेल एज ऑपरेटर, बट विजन नहीं है, अगेन यू विल नॉट गेट दैट मच सक्सेस। नंबर 2 केस। नंबर 3 केस, आपके अंदर एंटरप्रेन्योर की आत्मा भी नहीं है, आपके अंदर मैनेजर की आत्मा भी नहीं है, एक ही आत्मा है, दैट इज ऑपरेटर। तो आप क्या सोचोगे, आज का देख भाई, कल का क्या करना है अपने को। Sorry, I'm using very layman language because this is what I think you can understand in a very layman language. My dear friends, आपके अंदर ये तीनों का शानदार मिक्स होना चाहिए। जब आपको सोचना है, when you are looking for the your goals, your vision, your mission, आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। नंबर 2, आपको आपके सपनों को प्लानिंग करने के लिए मैनेजर बनना पड़ेगा। अब सोचिए, आपने प्लानिंग भी कर ली, करने वाला कोई नहीं है, तो ये होगा क्या, नथिंग विल हैपन। तो देयर शुड बी अ ऑपरेटर आल्सो इनसाइड यू। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद से जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, श्रेया मैम आपको देता हूं, एक पेशेंट आपके पास आया श्रेया मैम, और आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इट मींस अगर आपने प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व की कि अगली बार फिर से आपकी जरूरत पड़ेगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यू आर ऑपरेटर। नंबर 1 केस। नंबर 2 केस, आपने उसकी प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व की कि आपने कुछ 2-3 स्टेप बना दिए, यू आर अ मैनेजर। आपने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व, फिर आपकी कभी कभी जरूरत पड़ती है उसमें, अब आपने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की कि आपने पूरा सिस्टम बिल्ड कर दिया, उसके बाद से ऑपरेटर थे तो पूरा इन्वॉल्व होना पड़ा, मैनेजर थे तो सिर्फ 5 मिनट की 2 मिनट इन्वॉल्व होना पड़ा, लेकिन व्हेन यू विल बिकम द एंटरप्रेन्योर, आपको इन्वॉल्व होना ही नहीं पड़ेगा, जीरो, क्योंकि यू हैव मेड अ सिस्टम। आपने एज ए एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम को परमानेंट सॉल्व कर दिया। मैं आप सब डॉक्टर से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मैंने जब स्टडी की एज ए एंटरप्रेन्योर, तो मैंने देखा हम लोग 55% टाइम सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा देते हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। माय डियर फ्रेंड्स,
हम 55% टाइम सेम प्रॉब्लम आती है, फिर इन्वॉल्व होते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। सेम प्रॉब्लम आती है, सेम, फिर इन्वॉल्व होते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। अब आपको जब भी कोई चैलेंजेस आए, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, पहले तो कोशिश करना है कि लेट्स बिकम अ मैनेजर एंड लेट्स बिकम एंटरप्रेन्योर। द मोमेंट यू विल बिकम एंटरप्रेन्योर, क्योंकि एंटरप्रेन्योर कोई व्यक्ति नहीं है, ये एंटरप्रेन्योर एक सोच है। जब उस तरह से आप सॉल्व कर देंगे तो परमानेंट उसमें अब आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी। आप में से कितने लोग मेरे इस माइंडसेट को मैं समझा पाया? कैन यू राइट इट डाउन? यस, क्योंकि इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे का पूरा सेशन इस माइंडसेट के ऊपर है। Hope the best is explain what is automation. My dear friends, automation मतलब मैंने वही बोला, आपने ऐसा कुछ कर दिया कि उसके बाद आपकी जरूरत पड़नी खत्म हो गई, दैट इज आपने उसको ऑटोमेटिव सिस्टम में डाल दिया। एंड इसको मैं हेल्थ केयर, फ्यूचर हेल्थ के उसमें आपको कवर करूंगा। ओके, how many of you understood this कि whenever right now we are reacting, we should react like an entrepreneur. सो अगली बार मेरे समय की जरूरत ना पड़े या कम पड़े तो आई एम अ मैनेजर, नहीं पड़े तो आई एम एंटरप्रेन्योर, और हर बार पड़ती है तो आई एम अ ऑपरेटर। ओके, तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि ऑपरेटर होना खराब बात नहीं है। अगर ऑपरेटर नहीं होगा, ऑपरेटर की आत्मा आपके अंदर नहीं होगी, चीजें इंप्लीमेंट नहीं होगी। मैनेजर होना खराब बात नहीं है, क्योंकि मैनेजर आप नहीं होंगे तो आपका प्लानिंग नहीं होगा। और एंटरप्रेन्योर होना जरूरी है। और एज पर द रूल आपके अंदर 40% एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, 30% मैनेजर होना चाहिए, और 30% ऑपरेटर होना चाहिए। दैट इज द थंब रूल। ओके, लेट्स गो अहेड। अब आगे चलते हैं। मैं आज जितनी भी बातें करूंगा, मैं आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन कुछ भी नहीं दूंगा, बट मैं आपको वो दूंगा जिसको यूज करके आपको एग्जैक्ट समझ आएगा कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। मैं जितनी बातें करूंगा वो एक एक बात वही होगी जो मैं यूज कर रहा हूं। वो एक एक बात ऐसी होगी, आप जब अभी मेरी बातें सुन रहे होंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड मैं आपकी ही बात कर रहा हूं। आप जो अपने पेशेंट के साथ अपने हॉस्पिटल में जो करते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। और हर बार आप किस तरह बिहेव करते हैं, यू हैव टू चेक इट आउट। माय डियर डॉक्टर्स, मैं एक लाइन फिर से बोलना चाहता हूं, मेरी इस बात से आप सब एग्री करेंगे, और मैं इस बात का डीप बिलीवर हूं कि आपके प्रोफेशन के बारे में और आपके बिजनेस के बारे में आपसे अच्छा और आपसे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं जानता। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट। आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में इस दुनिया में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। यू आर द बेस्ट जज हु नो वेरी वेल वेयर टू यूज, व्हाट टू यूज, हाउ टू यूज, व्हाई टू यूज। यू आर द बेस्ट जज, ना मैं ना कोई और। क्योंकि हर एक के प्रोफेशन में, आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि आप काफी लोग सेम प्रोफेशन में होंगे यहाँ पर जो आज भी हैं, लेकिन उनका ना काम करने का जो तरीका है वो अलग होगा। कुछ लोग बड़े रूप से काम कर रहे होंगे, कुछ दे आर स्टक इनटू देयर स्मॉल डिस्पेंसरी ओनली। तो इट डजंट मीन कि ओके। अब थोड़ा जॉर्गन्स पे आते हैं। उस दिन जो मेरी बात हुई, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग 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 कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें। तो आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, इसके पहले मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले हमने वाई क्रिएट कर लिया, क्योंकि मैंने काफी लोगों के फेसबुक चेक किए, सॉरी टू से विदाउट परमिशन। विरल भैया, स्मिता मैम, काफी लोगों के मैंने फेसबुक पे चेक किए। कुछ लोग बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के फेसबुक पेज में, सोशल मीडिया में देखा, देयर आर डिफरेंट कंटेंट और फ्लो नहीं है उसमें। कभी वो कुछ और बात हो रही है, कभी वो कुछ और बात हो रही है। तो आज मैं आपको रूट बताऊंगा, किस रूट से आपको स्टार्ट करना है। सो यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट कि किस तरह से बात करनी है, राइट? ओके, मार्केटिंग में थोड़ा से मैं जॉर्गन्स यूज करूंगा, जस्ट लीव इट, बट आई विल टेल यू हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट। माय डियर फ्रेंड्स, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, नंबर 1 उसके पास बिग वाई होता है, नंबर 2 उसके पास तीनों माइंडसेट का अच्छा मिक्स होता है, नंबर 3 इज अ वेरी गुड मार्केटिंग प्लानर। वाई मार्केटिंग प्लानर इज नीडेड? आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री करेंगे। 3 स्टेप होते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपकी डिस्पेंसरी में आपकी स्किल बहुत अच्छी है, आपकी डिस्पेंसरी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अगर पेशेंट कम है तो यू नीड मार्केटिंग। अगर आपके पास पेशेंट बहुत हैं और लैप्सेशन ज्यादा है तो यू नीड मार्केटिंग।
मार्केटिंग इज अ फनल जहां पे पाइपलाइन क्रिएट करके देगी आपको। मैं इसको लीड बोल रहा हूं इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, दिस इज नॉट द राइट वर्ड, से पेसेंट। चलिए समझते हैं कि मार्केटिंग में क्या करना और कैसे करना। सबसे पहले मैं कुछ लोगों को पर्सनल फीडबैक भी दूंगा अलग से, दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। Virasal, I highly impressed from you. I have seen your Facebook page. Amazing. You're doing so many activity. You're into the so many platform. I really appreciate. मार्केटिंग में हम ये पूछते हैं कौन से मीडियम में जाएं, फेसबुक में जाएं, इंस्टा पे जाएं, ट्विटर पे जाएं, फेसबुक में टारगेटिंग मार्केटिंग करें, हम कौन सी चीजें लेके आए। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप कौन सी चीजों में जा रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, और उसके बाद आपकी इमेज क्या हो रही है। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट। उस दिन सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि लीड कैसे लेके आए, कहां पर मार्केटिंग करें, एसईओ करें क्या, टारगेट मार्केटिंग करें क्या, या किसी ने बोला मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है भाई, अपना काम अच्छे से करो, आई विल गेट अ लीड बाय डिफॉल्ट। ऑल आर राइट, नथिंग रॉन्ग इन दिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब आप अपने एक भी कंटेंट को पेपर में दे रहे हो, जब आप एक भी चीजों को अपने फेसबुक में डाल रहे हो, सिंगल वर्ड, जब आप एक भी चीज कहीं पर भी वायरल कर रहे हो, क्या वो आपसे मैच करती है। इट इज काइंड ऑफ अ सर्कल जहां पे एक मिसिंग लिंक है, बिकॉज ऑफ दैट मिसिंग लिंक वो सर्कल पूरा नहीं हो रहा। आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज दैट मिसिंग लिंक। थोड़ा जॉर्गन्स यूज करूंगा, जस्ट लीव इट, विल टेल यू कि लेमन लैंग्वेज में क्या होगा। नंबर 1, आई एम गोइंग टू टेल यू द व्हाट इज मार्केटिंग प्लानिंग इन इन अ वेरी देयर आर 5 स्टेप। आप मुझे सुनते जाइएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, विल टेल यू कि इसको यूज कैसे करना है। नंबर 1 जो हमने सबसे पहले किया कि भाई किसी भी मार्केटिंग में आने के पहले, किसी भी कंटेंट को रिलीज करने के पहले, आपके बंदे आपके कस्टमर से क्या बात कर रहे हैं, आपके कस्टमर आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, जो आपके पेशेंट हैं वो आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, और आप जब वहां पर नहीं है तो लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा डिसाइड करता है ये व्हाट इज इट। एंड आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ माय स्टोरी। नंबर 1 दैट इज व्हाई, जो मैंने आपको पहले ही कवर कर लिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जस्ट जॉट इट डाउन, आप में से कितने लोगों के डिस्पेंसरी में कोर वैल्यू बनी हुई है। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है कि आपके बंदे को आपको सिखाने की जरूरत नहीं है कि पेशेंट से कैसे बात करनी है, आपके बंदे को आपको सिखाने की जरूरत नहीं है कि ट्रीट कैसा करना है। जब उसको कोर वैल्यू मालूम होती है, विरल जी मैं आपको बोलूंगा, हमारे पास से 10 प्रॉब्लम आती है, उस 10 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको बाय डिफॉल्ट कोर वैल्यू से मालूम होता है। आई विल शो यू व्हाट इज कोर वैल्यू। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एनी एंटरप्रेन्योर। अगर हम पर्सनल लाइफ में बात करें, दिस इज कॉल्ड NCL, नॉन कंप्रोमाइजिंग लिस्ट। क्या आप लोगों की खुद की नॉन कंप्रोमाइजिंग लिस्ट है? क्या आप जिस भी हॉस्पिटल में हैं, क्या बड़े बड़े शब्दों में कोर वैल्यू है? नंबर 1, क्या आपका सबसे नीचे का बंदा उस कोर वैल्यू को जानता है? नंबर 2, दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आफ्टर व्हाई। एंड इफ यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, दिस विल हेल्प यू कि आप कैसे ऑटोमाइज कर पाएंगे अपनी चीजों को, कैसे आपका हर एक बंदा सेम लैंग्वेज बोलेगा जो विरल जी आप बोलते हैं, जो डॉक्टर साहब गंगानी जी आप बोलते हैं। कैसे आप क्या करेंगे कि मनीषा जी, सचिन जी, डॉक्टर मुकेश जी, जो आप लैंग्वेज बोलते हैं, कैसे आपके नीचे का हर एक बंदा वो लैंग्वेज बोलेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 1, मैं उम्मीद करता हूं कि कोर वैल्यू आपसे बन जाएगी। व्हाट इज कोर वैल्यू? एकदम लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं। ऐसी कौन सी चीज है जिससे लाइफ में कभी आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे? आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन, ऐसी कौन सी चीज है। मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं, जितना बड़ा भी एम्पायर है, जितनी बड़ी भी चीज है, सबका बेस जो है ना, बड़ा बेसिक है, बड़ा सिंपल है। सिंपल चीजें ही अमेजिंग चीजें क्रिएट करती हैं। कुछ आसमानी सुल्तानी नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं चाहिए। जितने भी टॉप मोस्ट एंटरप्रेन्योर देखो, दे आर द हार्ड वर्कर, दे आर विद देयर कोर वैल्यूज, टाटा विद देयर कोर वैल्यूज। रिलायंस का देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है मिशन, वी विल क्रश द कॉम्पिटिटर, लिखा हुआ है लाइन से, यू कैन चेक इट आउट ऑन द गूगल। रिलायंस ने लिखा हुआ है वी विल क्रश द कॉम्पिटिटर, जितने कॉम्पिटिटर आएंगे हम उनको क्रश कर देंगे, एंड दे आर वर्किंग फॉर दैट, यू कैन चेक इट आउट। टाटा का लिखा है ट्रस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप वैसे किसी के पास कोर वैल्यू है नहीं है, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं
कि सबसे पहला काम आज आप वाई बनाएंगे, नंबर 2 कोर वैल्यू बनाएंगे। दिस इज 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप में से कितने लोग इस पे काम करने वाले हैं? कैन यू राइट इट डाउन वाई ऑन द चेक बॉक्स? इतने सारे लोग वीडियो बंद करके रखे, मुझे डर लग रहा है। विरल जी, am I going right ना? मतलब you know there are मुझे लग रहा है कि वैसा ही तो नहीं है। ओके, कितने लोग आज कोर वैल्यूज पे काम करने वाले हैं? कितने लोग उस वाई को ढूंढने वाले हैं? जिस कारण से माय डियर फ्रेंड्स, वाई ऐसा होगा कि मुझसे मेरा वाई पूछो तो यमराज अगर मेरे पास आएगा तो मैं उसको बोलूंगा अब तू ले जा भाई, मैं जिस काम के लिए आया था ना वो पूरा हो गया, दैट इज योर वाई इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज। जिस दिन यमराज आपके पास आएगा विरल जी, मुकेश जी, आप बोलोगे भाई अब ले जा, क्योंकि जिस काम के लिए मैं आया था आई हैव कंप्लीटेड दैट ऑलरेडी, दैट इज योर वाई एंड इट शुड बी टू बी, आई एम टेलिंग यू टू बी, एंड यू विल अमेज टू सी इसको यूज कैसे करना है। नंबर 2, अब हमको जाना है, सबसे पहले वाई किया, फिर हमने कोर वैल्यू की, अब हमको मार्केटिंग करनी है तो सबसे पहले ये पता करना है कि से मेरे को ए से बी में जाना है, बी में जाना है, बट बी में जाने के लिए सबसे पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए आज मैं कहां हूं। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। इफ यू वांट माय डेस्टिनेशन इज बी, आई वांट टू रीच बी, first I should know where I am right now. Either I am in A, either I am in say D, either I am in somewhere else. तो आप आज कहां हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले हम करेंगे सिचुएशनल एनालिसिस कि आज मैं कहां हूं भाई। पहले तो वो पता करूं, क्योंकि डेस्टिनेशन तो मैंने दिखा लिया, वाई मेरे को पता चल गया, किस कोर वैल्यू को मिशन को करके मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा, दैट इज देयर। नंबर 2, मैं कहां हूं ये भी पता चल गया, मुझे कहां जाना है ये भी पता चल गया। अब मैं डिसाइड करूंगा मेरा गोल क्या है। से मुझे 10 किलोमीटर जाना है, आज मेरा गोल है इस एक साल में 2 किलोमीटर, नेक्स्ट ईयर में 2 किलोमीटर, नेक्स्ट ईयर में 2 किलोमीटर। दैट इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, आई एम टेलिंग यू ऑल, दैट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि आप अल्टीमेटली जाना कहां चाहते हैं। एंड व्हाट इज टैक्टिस? द मार्केटिंग टैक्टिस, आप ट्रेन से जाएंगे, आप लूना से जाएंगे, आप गाड़ी से जाएंगे, आप स्कूटर से जाएंगे, दैट एग्जैक्टली आप जाएंगे कैसे और क्या क्या करेंगे तो वहां पहुंचेंगे, दैट इज मार्केटिंग टैक्टिस। एंड द लास्ट, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। माय डियर फ्रेंड्स, इस 5 पॉइंट के बाद आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि मैं अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करूं। कितने लोग इस बात से जानना चाहते हैं कि मैं खुद को डिफरेंशिएट कैसे करूं? इतने डेंटिस्ट हैं, इतने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इतने सेम प्रोफेशन में लोग हैं, मैं अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करूं? दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे करीब करीब मैक्सिमम लोगों ने उस दिन पूछा था। ओके, परफेक्ट। मनीषा जी यू आर रेडी। स्वाति साड़ा जी आप जानना चाहते हैं? स्वाति साड़ा जी, सो नाइस। ओके ओके, द 3-4 लोग, 3-4 doctors are there. Okay, I am looking for more participation. मुझे लगता है कि अपने आप को डिफरेंशिएट करना बहुत ही कम लोग होंगे जो नहीं चाहते होंगे। That's why we are doing this all things. Okay, let's go ahead. Number 1, मैं आप लोगों से परमिशन लेना चाहता हूँ, अपनी स्टोर का कुछ बता रहा हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि हम कैसे करते हैं। अब आप एक लोग मेरे साथ रहिएगा, मैं आप देखिए कैसे लिंकअप कर रहा हूँ चीजों को, और आप में से कोई अगर मेरे स्टोर पे आए होंगे तो आपको ये महसूस हुआ होगा। नंबर 1, हमारी कोर वैल्यू है, नीचे लिखी हुई है, कल्चर, इंटीग्रिटी, कस्टमर सेंट्रिसिटी, फैमिली वाली फीलिंग। ठीक है, हमारा विजन है। पहले मैं वाई बताता हूं, व्हाट इज अवर वाई? अवर वाई इज टू इंक्रीज ज्वाइंट फैमिली एंड इंडियन कल्चर। आई एम टेलिंग यू अगेन, हमारा वाई है, हमने 2 दिन के बाद निकाला, हम लोग खुद ज्वाइंट फैमिली में है। आई एम नॉट रनिंग माई ऑर्गेनाइजेशन एलोनली, देयर इज अ ज्वाइंट फैमिली हु इज डूइंग दिस। हमारा वाई है कि हम ज्वाइंट फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम इंडियन कल्चर को बढ़ाना चाहते हैं। जस्ट चेक इट माय डियर फ्रेंड्स, क्या मैजिक है। अब हमारा जो लोगो है उसमें 2 हार्ट है, कैन यू चेक इट आउट? हमारे जो रेड कलर का दिख रहा है वो लोगो है, 2 हार्ट्स हैं, और हमारा टैग लाइन है टूगेदरनेस। As a supplier we are a family, as a customer we are a family। सारा का सारा कम्युनिकेशन, एक ऐड, हमारे बंदे घुसोगे तो जैसे कृष्णा बोलेंगे, हमारे बंदे जैसे स्टोर के अंदर आओगे वो वैसा ही बिहेव करेंगे जैसे स्लाइड में लिखा है। मेरा वाई है इंक्रीज करना ज्वाइंट फैमिली को, मेरा वाई है कि भाई इंडियन कल्चर को बढ़ाना। वी आर नोन फॉर द साड़ी, वी आर नोन फॉर द ट्रेडिशनल वियर, वी आर नोन फॉर द वेडिंग वियर। वंस यू डिसाइड दिस यू विल गेट अवे। फिर आपको ना लेफ्ट राइट होने की जरूरत नहीं है,
नहीं तो बहुत बार ये होता है हम अपॉर्चुनिटीज देख के लेफ्ट राइट हो जाते हैं। तो ये हमारा वाई हो गया। हमारा विजन देखिएगा, एग्जैक्ट विजन भी वही है जो वाई है। ओके, मेरा कर्सर किधर गया भाई? We aspire to be India's largest and trusted channel of family. Can you check it out the family work? Family fashion store, admired for it. Can you check it out the culture? The same which is there in core value. एक्सेप्शनल कल्चर, इसलिए आप सुबह आएंगे हमारे यहाँ प्रेयर होती है, जय श्री कृष्ण होता है, इतनी शक्ति हमें देना दाता होती है। एडमायर्ड फॉर इट एक्सलेंस कल्चर। एंड फिर से चेक कीजिएगा फैमिली वाली फीलिंग। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार अगर आपको वाई मिल गया ना, आपका हर एक कम्युनिकेशन, आपके स्टोर का कल्चर, आपके बंदे, आप खुद, आपका जो बंदा, जो पेशेंट आपके पास आता है ना, वो, मैं आपको ना एक बहुत अच्छी लाइन बोलना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में आपसे और हमसे ज्यादा पैसे वाले बहुत हैं, वो हर चीज कॉपी कर सकते हैं। आपके लोग ले सकते हैं, आप कैसी मशीनें ले सकते हैं, आप कैसे डॉक्टर्स को ले सकते हैं, वो आपके जैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक ही चीज है जो कोई कॉपी नहीं कर सकता, दैट इज योर कल्चर। देयर इज ओनली वन थिंग जो कोई भी डॉक्टर, कोई भी बंदा कॉपी नहीं कर सकता, दैट इज योर कल्चर। और आपका कल्चर आता है वाई से। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग अपना वाई बनाएंगे। जैसे ही वाई बनाएंगे आपको अपना विजन मिल जाएगा। विजन मतलब जो खुली आंखों से नहीं दिखता, दैट इज विजन। अल्टीमेट गोल क्या है आपका, दैट इज विजन। एंड कोर वैल्यू जो होगी आपके वाई के हिसाब से होगी। अब आपकी टैगलाइन भी जो हमारी है, द टुगेदर स्टोर है, हमारा जो ये ब्रांड भी है, ये टू हट है, जो आपस में दे आर द कोर वैल्यू। आई हैव टेकन दिस वाई क्योंकि आपको समझ आए कि अभी तक हम ना, मैंने देखा, मैं लोगों को पूछूं विजन है क्या है भाई, है बता क्या है। ऑनर को ही नहीं मालूम कि उसकी कंपनी का विजन क्या है, उसकी कंपनी का विजन क्या है, कोर वैल्यू क्या है। बंदों को तो छोड़ दो। और भाई मिशन हम पेपर में लिखने के लिए नहीं बनाते, मिशन हम चिपकाने के लिए नहीं बनाते। मिशन हम जो बनाते हैं, कोर वैल्यू हम जो बनाते हैं, वाई जो डिस्कवर करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब ये हमारे ब्लड के अंदर आ जाए। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं अगर हमको हमारा वाई मिल गया, ये मिल गया और ये सब चीजें मिल गई, तो हमारे जो भी कल्चर है, हमारे जो डिस्पेंसरी का जो कल्चर है, इट विल ट्रांसफॉर्म। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दिस कि अगर हम इसको एक सूत्र से पिरोए तो इट विल ट्रांसफॉर्म, यू विल ट्रांसफॉर्म दिस। ओके, आई कैन सी सो मेनी आंसर्स, सो नाइस। चलिए अब चलते हैं कि आज हम कहाँ हैं। 5C पे बात करेंगे, फटाफट बात करेंगे। मतलब मैं आपको बता दूं, कल शाम को 6 बजे के बाद मैंने पूरी पीपीटी बदल दी है। आई मेड समथिंग एल्स बट आई हैव चेंज्ड ऑल द पीपीटी बिकॉज मैं किसी डॉक्टर से बात किया, उनका नजरिया मुझे बहुत अच्छा लगा। आई हैव चेंज्ड द होल पीपीटी। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कंपनी, कस्टमर, कोलैबोरेशन, कॉम्पिटिटर, कॉन्टेक्स्ट, SWOC, पैसेंजर्स, लिव दिस ऑल जॉर्गन्स। हम 5C पे काम करेंगे। कुछ चीजें जो बात की मैं पहले लूंगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस होल सेशन, लेकिन ये तब जब आप इस पे काम करेंगे। व्हाट इज इट? ये स्लाइड आपको बताएगी कि आप दूसरों से अलग कैसे हैं। ये स्लाइड आपको बताएगी कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितना मिलेगा। ये स्लाइड आपको बताएगी 5 साल के बाद आपका फ्यूचर क्या है। ये स्लाइड आपको बताएगी कौन सा कंटेंट आपको डालना है। पेपर में अगर आपको कोई चीज लिख के डालनी है तो क्या डालना है, फेसबुक में बात करनी है तो किसकी करनी है। मैं जब खुद के बारे में बात करूंगा, मैं किसी डॉक्टर से पूछा कि भाई आप क्या हो, तो ही वाज लाइक आई एम दिस डॉक्टर। हाउ इज इट यार, आपका डिस्क्रिप्शन इतना छोटा कैसे हो सकता है भाई। You must have a very good description about your profession. That is a noble profession. My dear friends, अब आपको करना क्या है, सब कोई मेरे साथ आ जाइए। जितने लोगों ने वीडियो बंद कर रखा है, I would request you all, अगर आप सच में आपको लगता है कि I am telling you my dear friends, मैंने बहुत मेहनत की सेशन के लिए, क्योंकि why I am telling you, डॉक्टर्स को ये बताना कि क्या करना चाहिए, अभी तक मैंने इतनी ट्रेनिंग्स ली है, दिस इज द टफेस्ट जॉब। क्योंकि ऑलरेडी मैं डॉक्टर बनना चाहता था, बन नहीं पाया, मतलब ऑलरेडी आप लोग IQ लेवल में मेरे से मल्टीप्लाई हो। अब आपको मैं ये बताऊं कि क्या करना है, इट इज टफेस्ट फॉर मी। तो मैंने मेरी तरीके से बहुत मेहनत की है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल द डॉक्टर्स, प्लीज बी देयर विद मी। दिस इज द अमेजिंग स्लाइड। आपको करना क्या है, इस स्लाइड ने हमारा पूरा कम्युनिकेशन बदल दिया। इस स्लाइड ने श्री शोम के एड करने के तरीके को बदल दिया। इस स्लाइड ने हमारा सब कुछ बदल दिया। एंड व्हाट इज इट? से हमको पता करना है हमारी यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस क्या है। अगर मैं बात करूं तो मैं अगर बात करूं प्रीति मैम से, डॉक्टर प्रीति मैम,
कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके प्रोफेशन के बारे में आप किस चीज में बात करते हो, अगर आपने बोला मैं डेंटिस्ट हूं, तो व्हाट इज स्पेशल इन दिस? आप दूसरों से अलग कैसे हो? और क्या जरूरी है कि आगे कंपटीशन नहीं आएगा? और आप खुद के बारे में क्या बोलते हो? अगर इस स्लाइड पे आप काम करोगे, यू विल गेट आंसर। क्या करना है? बी विद मी, एकदम लेमन लैंग्वेज बता रहा हूं। नंबर 1, पहले आपको देखना है मुकेश जी, डॉक्टर प्रवीण सर, आप सबको सबसे पहले देखना है मनीषा मैम, डॉक्टर मनीषा मैम, डॉक्टर दिनेश राडा सर, अंकित जी, श्रेयांश जी। सबसे पहले आपको लिखना है जो आपको लगता है विरल जी कि आपकी स्पेशलिटी है। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। सबसे पहले आपको यह लिखना है जो आपको लगता है कि दिस इज माई यूएसपी। आपको 2 3 3 दिन 4 5 6 7 8 9 10 जितनी मर्जी लिख लो आप। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा, राइट? उन चीजों को पहले बाहर लेके आओ। अब उसको ना यहाँ पर हर एक जगह रख के देखेंगे कि कौन सी चीज आपको फ्लॉन्ट करनी है। फ्लॉन्ट मतलब कौन सी चीज लोगों को दिखानी है। नंबर 1 से, मान लीजिए मैं अगर बोलूं कि आप विरल जी को एक आइडिया देंगे, आपको एक लाइन बोलेंगे, व्हाट इज योर स्पेशलिटी? यू कैन राइट इट डाउन द चैट बॉक्स, आप बोल सकते हैं। I am eye specialist आई ophthalmologist. स्पेशलिस्ट। चलिए, अब सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि जो आई स्पेशलिस्ट है ये वैल्यूएबल है क्या? इसकी वैल्यू मार्केट में है क्या? आई कैन से यस, राइट, इट्स अवेलेबल। नंबर 1। नंबर 2, क्या ये रेयर है क्या? क्वेश्चन टू यू विरल जी, इज इट अ रेयर? you are mute actually, right? Okay. तो आई थिंक यहां पर आपका क्रॉस आ जाएगा भाई, राइट? तो अगर आप मार्केटिंग में ये बात करते हैं, हाँ जी विरल जी, सर हाँ जी, ओके। तो आपको 8-10 चीजें लिखनी है, लेट मी टेल यू। फिर अपन, मैं सामने होता तो हम साथ में करते, अमेज हो जाते आप। इसका जो रिजल्ट आता है ना, जैसे श्री शिवम में हम कल्चर करते थे, लास्ट में हमारा जो वीडियो करके आया कि हमने लिखना चालू कर दिया, वी आर द बिगेस्ट सेंट्रल इंडिया ब्रांड। हम क्यों लिखते हैं? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। वो ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अवेलेबल भी है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर 30 40 50 हजार स्क्वायर फीट की दुकानें रेयर भी है। डिफिकल्ट टू इमिटेट मतलब क्या इस चीज को कोई कॉपी कर सकता है? आप जो भी हैं, अगर उस चीज को कॉपी कर सकता है। नंबर 3, क्या आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं? मैं आपको बोलूं कि 100 डिस्पेंसरी करनी है, आर यू एबल टू डू दैट? अगर ये 4 पैरामीटर में आप 10 चीजें लिखिए, उसमें कोई एक चीज ऐसी होगी जो 3 में पास हो जाएगी। जो 3 में पास होगी, दैट इज योर पिच, दैट इज योर कोर लाइन, दैट हैज टू बी देयर इन द पेपर, इन द सोशल मीडिया, इन द फेसबुक, इन योर डिस्पेंसरी, जो किसी के पास नहीं होगी। जो आपका टीओपी, टॉप ऑफ द माइंड लोगों के, हो सकता है आई में, हो सकता है यू आर वेरी गुड इन आई डोंट नो सो मेनी थिंग्स कि रेटिना में ये होंगे आप, और कुछ होंगे, कुछ तो एक ऐसी चीज होगी जो रेयर होगी, कुछ तो भी एक ऐसी चीज आप करते होंगे जिसको आसान नहीं है इमिटेट करना, कोई तो भी एक ऐसी चीज होगी कि अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ऑल द डॉक्टर्स, पंकज जी, स्वाति जी, ऑल, आप पूरे 8-10 पॉइंट को लिखिए। विवेक जी देखिए इन चारों में कौन कौन सा पॉइंट कहां टिक होता है। अगर मैंने लास्ट में लिखा है कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज, सबसे लास्ट में लिखा है लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव, अगर ये चारों में यस है, अगर 5-10 आपके ऊपर डिपेंड है, तो आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे नहीं, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं। नंबर 3, अगर अवेलेबल भी है, रेयर, लेकिन लोग हैं, तो जब नहीं करेंगे तब तक आप रूल करेंगे। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड माय राइट। नंबर 2, अगर आप अवेलेबल हैं, मतलब आप आई तो क्या होगा? प्राइस की बात होगी, कर रहा है, आप क्यों नहीं इतने में कर रहे? पेशेंट आपके पास आके प्राइस की बात करेगा, आपका पेशेंट आपके पास बार्गेनिंग करेगा। लोगों को लाने के लिए आपको ये देखना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई नई चीज आप अपने अंदर लेके आओ, आपके अंदर जो चीज है उसमें से कौन सी चीज आप है, कौन सी चीज आर्टिकल में डालनी है। अब जब आप वीडियो बनाएंगे उसी की बात करेंगे, आर्टिकल लिखेंगे उसी की बात करेंगे।
आपके स्टेटस में वही होगा, आपके फेसबुक में ही होगा, और वो आएगा। हो सकता है ये 3 पे आए, अवेलेबल भी हो, रेयर भी हो, डिफिकल्ट भी हो। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आज आप इस आई एम देयर, वैसे तो डॉक्टर्स को हेल्प करना, अगेन यू नो आई डोंट थिंक यू नीड दिस, बट इफ यू नीड सम हेल्प तो आर माई यू नो नंबर ऑल्सो, मैं देंगे आप इंटरप्रीनियर और तीनों माइंडसेट के साथ सोचेंगे। सबसे पहले आज आप अपनी क्वालिटीज को लिखेंगे और व्रियो करेंगे, VRIO करेंगे। लेट्स गो अहेड। अब क्या करना है भाई, दिस इज अ मोस्ट कॉमन, आपने शॉर्ट एनालिसिस पढ़ी होगी, दिस इज SWOT एनालिसिस। आपको आपकी कंपनी और आपकी वो चीज आपने व्रियो कर लिया, अब आप बोलते हो कि एक फिल्टर और लगाना है भाई, क्योंकि इसके पीछे मैं शायद महीने में 2-5-10 हजार रुपए फेसबुक में खर्चा करता हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूं, जितने डॉक्टर्स हैं, ये प्रोसेस सिर्फ वन टाइमर है, सिर्फ एक बार ही करना है। अगर आज नहीं किया तो बहुत लेट हो जाएगा। आप कुछ भी बात करते रहेंगे, मैंने काफी लोगों, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, मैंने आप लोगों से कुछ को देखा, वो कभी एक्स बात कर रहे हैं, कभी वाई बात कर रहे हैं, कभी जेड बात कर रहे हैं। आप बताइए इंपैक्ट क्या होगा? मतलब जैक ऑफ ऑल एंड यू नो मास्टर ऑफ नन। वो आईज में, अगर आप आईज के स्पेशलिस्ट हैं तो कौन सी चीज व्रियो पे फिट होती है और कौन सी बात आपको करनी है, यू हैव टू चेक इट आउट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, व्रियो के बाद अगर आप चाहें तो SWOT एनालिसिस कर सकते हैं। SWOT एनालिसिस मतलब ये कि मान लीजिए सचिन सर, आपकी पैथोलॉजी में ऐसा क्या है जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी पैथोलॉजी में ऐसा क्या है जो आपकी वीकनेस है, आपकी पैथोलॉजी में ऐसा क्या है जो आपको लगता है इस पे काम करूंगा तो लगता है क्या कोरोना कर सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। आई डोंट नो, आई एम वेरी यू नो आई एम मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई डोंट नो द टेक्नोलॉजी अबाउट दिस। चैलेंजेस क्या क्या है? जब आप अपनी कंपनी का ये करेंगे, अब आपको एग्जैक्ट मालूम हो जाएगा। अभी हमने SWOT एनालिसिस की, हम 7 दिन तक SWOT एनालिसिस की, और हम अपनी स्टोर पे न्यू बॉर्न सेक्शन लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि SWOT एनालिसिस के बाद पता चला ये सेक्शन एक ऐसा है जो हमारे स्टोर पे फुटफॉल जनरेट करेगा इतने टफ टाइम पे। चलिए अब सेकंड सी पे चलते हैं। पहला सी हमने कंपनी पढ़ा, हमारी कंपनी, हमारा प्रोफेशन लोगों से अलग कैसे होगा, हमको क्या बात करनी है, हम जब भी बात करेंगे क्या करेंगे, हमारे बंदे क्या बात करेंगे। जिस दिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके हॉस्पिटल में नीचे से ऊपर तक का बंदा सेम लैंग्वेज में बात करेगा, हर FAQ का सेम जवाब देगा, यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी इमेज कैसी होगी। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, पेशेंट, कस्टमर। चलिए हम देखते हैं कि आप जिस काम को कर रहे हैं वहां पर कौन सी हायरार्की से कौन सा ट्रायंगल है। हमारे स्टोर में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम वो काम करते हैं, सबसे ऊपर होते हैं हम, टॉप मैनेजमेंट, वी आर देयर। भाई मैं बोल रहा हूं ये कर, मैं बोल रहा हूं ये कर, कस्टमर बोल तो रहे मेरे से हो नहीं पाएगा, क्या ये प्रैक्टिकल है? तो हम अपने लॉस जो बनाते हैं, मेरे साथ रहिएगा कि बात में वो बोल रहा हूं जो मैं सोचता हूं और जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में करता हूं। हम जब भी अपने स्टोर के कोई डिसीजंस लेते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, एक ही बात को ध्यान में रख के बनाते हैं कि क्या हम ये कर पाएंगे, क्या हमारे लिए प्रैक्टिकल है, कि इसमें एक्सपेंस आएगा कि एक्सपेंस नहीं आएगा। आप में से कितने लोग एग्री हैं? यू कैन यू नो नोट योर हेड आल्सो दैट विल डू। मानते हैं, पक्की बात है कि सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि मेरे से हो पाएगा क्या, मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, ठीक है। नंबर 2, अगर किसी का नंबर आता है तो आता है हमने जिन लोगों को टॉप मैनेजमेंट में रखा है वो। उसके बाद नंबर आता है हमारे लोग, नर्सेज और ये सब चीजें जो आपके नीचे होती है। उसके बाद नंबर आता है कस्टमर का। इसका मतलब डिसाइड हम करते हैं। अब देखिएगा टॉप डाउन अप्रोच कैसी है। हमारे हॉस्पिटल में क्या होगा, हमारे क्लिनिक में क्या होगा, ये डिसाइड करता है एक लौता व्यक्ति, वो है आप अपने नीचे वाले को बोलते हैं, नीचे वाला फ्रंट लाइन को बोलता है, फ्रंट वाला लाइन वैसा का वैसा आपके पेशेंट के साथ वो कर देता है। दैट इज इट इज अ ओल्ड ट्रायंगल। व्हाट इज अ न्यू ट्रायंगल? अब इस ट्रायंगल के बारे में बात करूंगा, व्हाट इज इट। माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये आपके सोचने के तरीकों को चेंज कर देगी। इट विल ट्रांसफॉर्म यू, इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट। You are going to think on the another way, and how it is possible will tell you. And this is what
दिस इज अ ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिशनल जो डॉक्टर्स करते हैं क्लिनिक, वर्सेस द नेक्स्ट इज कस्टमर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है देखिए, मेरी स्टोर में मैंने बोला कि भाई मैं ना एक्सचेंज नहीं लेता, 3 days के बाद एक्सचेंज लेके आओगे मेरा कपड़ा खराब हो जाता है। मैं कहां से सोच रहा हूं? ट्रेडिशनल वे से सोच रहा हूं। अच्छा, कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर सुबह सुबह 10 बजे ना हमारी बोहनी भी नहीं हुई और कस्टमर आ गया जीआर करने, गुड्स रिटर्न करने। दिस इज नॉट द राइट वे, हाउ आई कैन टेक द रिटर्न ऑफ दैट गुड्स। आपके यहां भी ऐसा कुछ होता होगा, राइट? अब दूसरी तरीके से आप कैसे सोच सकते हैं, क्या अब आप जो भी रूल बनाए, आपकी डिस्पेंसरी में आगे मैं आपको कुछ एनालिसिस करने दूंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, मैं आप लोगों को ना फिर से बोल रहा हूं, मैं जो भी चीजें बता रहा हूं इसका कोई मतलब नहीं अगर आप इस पे जाके काम नहीं करेंगे। मैंने बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए, इस उम्मीद से कि मैं आप लोगों की एक्सपेक्टेशन को मैच कर सकूं, इस उम्मीद से कि अगर मैंने आप में से, देखो मेरे को ना ऊपर वाले ने नीचे भेजा है, उसका मेरे ऊपर एहसान है। अगर आप में से किसी एक को भी इतना सा भी दे पाया तो आप लोग, तो ऐसा कहा जाता है कि एक डॉक्टर ना 10,000 लोगों का भला करता है। हम लोग जब नॉर्मली बोलते हैं 1 डॉक्टर कैन 1000%। मैं अगर आपके थ्रू 10,000 लोगों के अंदर 1% भी चेंज लेके आऊं, इट्स माय प्रिविलेज, इट्स माय अपॉर्चुनिटी। माय डियर फ्रेंड्स, आज से आपको देखना है, मैं विल टेल यू कस्टमर का फीडबैक लेना है। सबसे पहले कस्टमर कि अगर मैं ये नहीं कर रहा हूं, यहां से 50 किलोमीटर दूर से आया है और मेरा ये सिस्टम क्या मैंने अपने हिसाब से बनाया है कि कस्टमर के हिसाब से बनाया है। आप सिर्फ सुनिए, आपको थ्योरी लगेगी बट आपको मैं इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा कैसे करना है। नंबर 2, आप अपने नीचे वालों से व्यवहार कैसा करते हैं। कैन यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी नीचे की टीम जो डायरेक्ट पेशेंट से बात करती है। आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन, मतलब मैं आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस बताऊंगा मेरे खुद के, मेरे वाइफ के साथ, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हमने क्यों छोड़े, एंड मैं आपको साथ में बताऊंगा भी। तो सबसे पहले कस्टमर के हिसाब से आपको रूल्स बनाने हैं, रेगुलेशंस बनाने हैं, सोचना है। नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिनको सबसे ज्यादा आपको रिस्पेक्ट देना है, जो पेशेंट से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आता है आपके ये मैनेजर सब लोग, और सॉरी टू से यू आर इन द लास्ट, यू आर इन द लास्ट, बट आप हैं टिप पे। मतलब आप ट्रायंगल का जो टिप है, जहां पे बड़े लिमिटेड लोग होते हैं, जब भी ट्रायंगल का जो बेस होता है ना, वो मास होता है, ट्रायंगल के जो टिप होते हैं ना, बड़ी छोटी सी जगह होती है, सब खाली क्लास लोग होते हैं, तो यू आर ऑन द, यू कैन से ऑन द टिप। ओके, मैं ये क्यों बता रहा हूं, विल टेल यू, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं आपको, और ये थ्योरी क्यों बता रहा हूं, जस्ट चेक इट आउट माय डियर फ्रेंड्स। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर द कस्टमर पेशेंट, यू नो, कि हम जो पेशेंट हैं उनको कैसे डिलाइट कर पाए, जैसे काफी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, एंड दिस लाइन विल हेल्प यू। जब भी आप इस लाइन को रख के सोचेंगे, यू नो इट वेरी वेल, अगेन आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा जो नहीं है। नोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, डूइंग इज इंपॉर्टेंट। There is only 3 important tool. Number 1 value addition, number 2 value addition, number 3 value addition. जिस दिन आप सिर्फ एक ही बात सोचोगे कि आज के बाद से जब YouTube लाइव में जाऊंगा मैं वैल्यू एडिशन की बात करूंगा, आज के बाद से मेरे हॉस्पिटल में मैं जो भी करूंगा मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, क्या क्या वैल्यू एडिशन करना है, क्या क्या एनालिसिस करनी है। पहले आप तो मेरे साथ मैच कर लीजिए कि भाई आपको लगता है कि व्हाटएवर आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, इट विल वर्क फॉर यू। ये बोलते हैं, टॉम पीटर बोलते हैं, द वैल्यू एडेड फॉर द मोस्ट एनी कंपनी, टाइनी और एनिमल्स, कम्स फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंसेस प्रोवाइडेड। एवरीथिंग इज वैल्यू एडिशन। अगर आप आज से ये सोचना चालू करें, एक ही शब्द और उसके पीछे पूरी स्ट्रेटेजी, मैं मेरे पेशेंट में वैल्यू एड कैसे कर सकता हूँ, मैं मेरे उसके एक्सपीरियंस में वैल्यू एड कैसे कर सकता हूँ, जब वो मेरे अंदर इंटर करता है तो वैल्यू एड कैसे कर सकता हूँ, जब वो वेटिंग हॉल में बैठता है तो वैल्यू एड कैसे कर सकता हूँ, जब मेरा बंदा उसको मेरे पास लेके आता है तो वैल्यू एड कैसे कर सकता हूँ, जब मेरे से वो इंटरेक्ट करता है तो वैल्यू एड कैसे कर सकता हूँ। यू हैव टू थिंक ऑन दैट, and this is the customer CVP, this is the ultimate line, this is the latest line. If you just read the Philip Kotler, this is all customer, this is, you know, it's a value proposition of what? Can you check it out? The perception minus expectation is, it's a value proposition. What is a value proposition? Say कि आपका पेशेंट जब आपके पास आता है तो उसकी कोई परसेप्शन होती है, परसेप्शन मतलब मेरे को ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, व्हाटएवर। उसकी परसेप्शन में से मैं इसको ना थोड़ा दूसरी तरीके से बोलता हूँ, यू जस्ट लीव इट, आप उसको इस तरह से समझें कि मान लीजिए मैं
आपके पास आया सेफ ट्रीटमेंट के लिए, और मेरा एक एक्सपेक्टेशन है आपसे, ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन से एक्स है, और जो मैं पे कर रहा हूं, यू जस्ट लीव दिस, दैट इज मोर रिलेवेंट, अगर आपको पे कर रहा हूं वो x प्लस वाई है, देन यू आर कॉस्टली। तो आप में से मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई अभी थोड़ा ना प्राइस, कुछ डेंटिस्ट बात होती है कि भाई डेंटिस्ट में क्या हो गया, प्राइस का बड़ा वार हो गया है, कि भाई वो ये बोल रहा है कि वहां तो कैपिंग इतने में करते हैं, वहां तो रूट कैनाल इसलिए करते हैं। तो दिस इज व्हाट, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन आप ये सोचना चालू करोगे, कोई भी कस्टमर अगर बोलता है कि आपका रेट ज्यादा है, आपकी फीस ज्यादा है, इट डजंट मीन कि आप महंगे हो। अगर ऐसा होता तो चीपेस्ट कार हाईएस्ट बिकती, अगर ऐसा होता तो सबसे सस्ती चीजें ज्यादा बिकती, अगर ऐसा होता तो सिर्फ नॉन ब्रांडेड चीजें ही बिकती। दिस इज अ रॉन्ग परसेप्शन। अगर आप ये सोचते हो भैया आप कोई वो ग्रोसरी मार्केट नहीं हो जहां आपको 10 रुपए का जेम मिल रहा है आप 9 रुपए में दे दो, यू शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द योर फी, बट यू शुड थिंक कि जो मैं ले रहा हूं उससे ज्यादा वैल्यू एडिशन कैसे करूं, जो मैं ले रहा हूं कस्टमर जो कंपैरिजन करता है, वो जो आप फीस ले रहे हैं उससे नहीं करता है, वो सिर्फ इससे करता है जो उसको मिल रहा है और जो वो दे रहा है, विच इज मोर। तो दैट इज कॉल्ड कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद से आप फीस पे ध्यान नहीं दोगे, आज के बाद से सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दोगे कि आप जो ले रहे हो उससे ज्यादा क्या आप वैल्यू एड कर रहे हो, उससे ज्यादा आप हर एक चीज में, मैं आपको छोटी छोटी चीज बताऊंगा कहां कहां वैल्यू एड करना है, कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन दूंगा आपको। चलिए, व्हाट इज इट, कौन बताएगा क्या है, व्हाई हैव टेकन दिस क्वेश्चन टू यू ऑल, व्हाट इज इट, ये मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में रखा है, और वो कस्टमर पे क्यों रखा है भाई, कोई बता पाएगा इन चैट बॉक्स? ओके ओके, बहुत सारे आ गए। लीकेजेस, लूप होल्स, एक्सपेंडिचर कम करो, वेरियस वे टू ऐड वैल्यू, सो नाइस, लूप होल्स परफेक्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमर कैसे लेके आना, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई कस्टमर लेके आना, पेशेंट लेके आना, दैट इज द सेकेंडरी। द फर्स्ट ये है कि हमारे पास जो कस्टमर आ रहा है, और सोचिए आपकी हालत ये है, अब क्या होगा, वाटर इज कमिंग बट देयर आर सो मेनी होल्स, इट विल इट विल कम आउटसाइड। मैं आपके पास, आप मेहनत भी कर रहे हो, आप मार्केटिंग भी कर रहे हो, आप ब्रांडिंग भी कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन हालत ये है, डू यू थिंक इट वर्क्स, डू यू थिंक इतना पैसा लगाना सही है, डू यू थिंक जितनी आप मेहनत कर रहे हो उसका रिटर्न मिल रहा है, डू यू थिंक 15 साल 20 साल 25 साल जो आपने स्किल को सीखने में लगाया, क्या ये इसका रिटर्न मिल रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम इस जो लीकेजेस है उसको बंद करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम अब देखेंगे कि पानी भरना किधर से भाई, एंड आई एम यूजिंग अ वेरी लेमन लैंग्वेज। मैं बहुत सारी ना आपको बहुत जॉर्गन्स मिनिमम यूज कर रहा हूं जितनी नीड है, बिकॉज यू आर अ डॉक्टर, तो डॉक्टर्स आर द थिंकर्स। आप बोल तो लिखा कहां है बता भाई, इसके पीछे लॉजिक कहां है बता, सो आई एम गिविंग यू सो मेनी लॉजिक, यू नो, सो मेनी ऑल दोस थिंग्स। तो आप में से कितने लोग रेडी हैं सबसे पहले इस लीकेजेस को बंद करने के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू रेडी? ओके, अच्छा, मुझे ऐसा कि वो 5-6 लोग ही हैं जो मतलब लग रहा है कि वही अंकल, डॉक्टर स्वाति मैम आपका आ रहे हैं, मुकेश जी, डॉक्टर पंकज जी, डॉक्टर दिनेश जी, ओके, सो नाइस, ओके, डॉक्टर पंकज जी, सो नाइस। चलिए चेक इट आउट कि भाई हम पहले लीकेज को करें कैसे हैं, ओके माय फ्रेंड्स। मैं कुछ आपको सबसे पहले फैक्ट्स बता देता हूं, और ये पूरी स्टडी के बाद आपको बता रहा हूं। मैं आपको 5 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो पूरे इंडिया में टॉप मोस्ट क्वेश्चन होते हैं। मैं 5 ऐसी चीजें बताऊंगा आपको जो कंप्लेंट, कॉमन कंप्लेंट है, जब 100 लोगों से बात की जाती है तो उसमें से 78.5% लोग सेम कंप्लेंट करते हैं। ये वो कारण है जिसके कारण से कस्टमर बाहर जाता है उस लीकेज की तरह, नंबर 1। नंबर 2, हम क्या क्या नहीं करते इसलिए लीकेज होता है, तो जब हम वो करने लगेंगे लीकेजेस को बंद कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे लीकेजेस होते हैं। नंबर 1, भाई डॉक्टर ने एक्सप्लेन नहीं किया ठीक से, मजा नहीं आया। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे को याद है 1 साल पहले मेरे बच्चे को बुखार आया और मेरा जो डॉक्टर था वो था नहीं,
मेरे को बताया कि भाई द एक्स डॉक्टर ही इज अ वेरी वेरी सीनियर, यू जस्ट गो ओवर देयर। मैं गया, करीब करीब 6-6.5 किलोमीटर के बाद ही वाज देयर, मैं वहां गया, मुझे पता चला कि भाई 8 बजे है, 7:30 को वो निकल जाते हैं और यहाँ से 16 किलोमीटर दूर इज देयर। और चूंकि इतना फीवर था तो ऑप्शन था नहीं, यहाँ से 6.5 के बाद हम 16 किलोमीटर गए। मैं जितनी बातें बोलूंगा मैं एक्सपीरियंस से बोलूंगा, मुश्किल से 5 किलोमीटर गए थे। मेरे वाइफ ने बोला अरे यार मतलब ही नहीं, दूसरी बार तो आई नहीं पाए इसके पास, क्या मतलब इतनी दूर जाके, और जिस डॉक्टर को दूसरी बार आप जाओगे नहीं, यू विल नॉट गेट अ ट्रीटमेंट। मैंने बोला भाई अभी ऑप्शन नहीं है, 104 डिग्री बुखार है, लेट्स गो। हम गए, जब तक उसके घर में पहुंचे, घर में पहुंचने में, खोजने में, माय डियर फ्रेंड्स, उनका घर था, उस दिन मुझे ध्यान है, मुझे 1 घंटा 40 मिनट लगा उनके यहाँ पहुंचने में। गोल 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 गोल, गूगल आप जानते हैं गूगल क्या करता है। हम उनके यहाँ गए, डॉक्टर साहब आए, हमको उन्होंने 18 मिनट्स टाइम दिया, एक एक चीज एक्सप्लेन की। वो आज का दिन है और वो दिन है, अब मैं रोज 22 किलोमीटर जाता हूं उनको दिखाने। वो जो मेरा स्टोर के सामने डॉक्टर है, अब मैं वहां नहीं जाता, मैं 22 किलोमीटर उनके हिसाब से जाता हूं, या तो रात को जाता हूं या तो सुबह को जाता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उन्होंने मुझे बताया क्यों हुआ, क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर ने टाइम नहीं दिया, इट इज पार्ट ऑफ दैट, राइट। माय डियर डॉक्टर्स, अगर इनमें से कोई भी चीज अगर आप करते हैं या आपके कलीग्स जिसको आपने अपने डिस्पेंसरी क्लिनिक पे रखा, अगर वो करते हैं, सबसे खतरनाक है ये, हाईएस्ट लीकेजेस कारण से होते हैं। नंबर 3, वेटिंग टाइम पे बहुत देर वेट करना पड़ता है, दिस इज अ थर्ड मोस्ट कॉमन। ऐसा कहा जाता है कि वेटिंग टाइम पे अगर उनको बता देना अब 1.5 घंटे लगेंगे, नथिंग रॉन्ग इन दिस। प्रॉब्लम कब होती है, जब आप उनको बताते ही नहीं, ही कीप्स ऑन वेटिंग, प्रॉब्लम उधर होती है। वंस यू इन्फॉर्म, नथिंग रॉन्ग इन दिस। रूड स्टाफ, ये जो 5 ऐसी चीजें हैं आप खुद महसूस करेंगे, और इन 5 पे आपने काम किया, इस पे क्या काम करना है विल टेल यू आल्सो, मैंने उसकी भी स्टडी करके आई है। इन 5 चीजों पे आपने काम किया, एज पर द सर्वे 78% कस्टमर जो लीकेज में जा रहे हैं, चलो मैं बोलता हूँ 78 नहीं, आधे तो रुकेंगे, और चलो उससे आधे रुकेंगे, भाई चलो 20% तो रुकेंगे, इट्स टू मच। आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी आज आप कर रहे हो, +20 कर लो आप, नथिंग रॉन्ग इन दिस, राइट। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अबाउट कॉस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिएगा, हम ट्रीटमेंट देते हैं और बाजू वाले के यहाँ ही मेडिसिन मिलती है, नथिंग रॉन्ग इन दिस, but it gives a very bad impact. I am not going to tell you कि don't do this, don't do that, it's up to you, it's your core value, but ये छोटी छोटी चीजें शायद लॉन्ग टर्म में नुकसान करती है, क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए वे फील कि हम भी करेंगे, then you are not different, you are the same what they are doing. ट्रांसपेरेंसी जरूरी है कॉस्ट में, कि क्या लोगों को मालूम होता है आप जो कर रहे हैं, उसके बाद कितना फीस उनको देना पड़ेगा। आप में से कितने लोग मेरे इस बात से एग्री करते हैं, इस 5 क्वेश्चंस के कारण पेशेंट दूसरी बार अगर इनमें से कोई भी दिक्कत आती है तो पेशेंट आना कम कर देते हैं या दूसरे डॉक्टर पास जाते हैं? अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताइए, सो आई विल गेट टू नो कि मैंने जितनी स्टडी की है इट इज राइट। ओके, इट्स अ मोस्टली यू नो इट डिपेंड अपॉन, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ आपके बारे में, आपसे अच्छा पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता, इट वेरीज, वेरी तो करेगा ये। प्रवीण जी एग्रीड मोस्टली, ओके 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 ओके, परफेक्ट, ओके। अब चलिए मैं आपको 5 क्वेश्चन देता हूं, मुझसे ये बताइएगा क्या आप ये करते हैं। नंबर 1, क्या आपके यहाँ कोई फीडबैक मैकेनिज्म है? नंबर 1। नंबर 2, ये क्वेश्चन ऐसा है जिस क्वेश्चन को ऐसा कहा जाता है कि आप 10 क्वेश्चन अगर पूछ रहे हो ना, सब छोड़ दो, एक क्वेश्चन पूछो, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ होल क्वेश्चन। सिर्फ ये एक क्वेश्चन आपने पूछ लिया, सब खत्म है। And what is that? आप सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन पूछो, 1 से 10 तक रैंकिंग दो, अगर आपको 1 से 3 तक दे रहा है, 1 से 5 तक दे रहा है, इट मींस ही इज नॉट हैप्पी। 5 से 8 तक दे रहा है, वो आपको रेफर नहीं करेगा। 8 से 10 दे रहा है, he will refer you guaranteed। सिर्फ एक क्वेश्चन, व्हाट इज दैट? डज योर पेशेंट रेफर यू? इसको आप ऐसा बोलें, आप अपने पेशेंट से पूछेंगे कि भाई आप मुझे रेफर करेंगे क्या? यू कैन यू नो फॉर्मुलेट, आर्टिकुलेट ऑल दोस थिंग्स, और उसमें नंबरिंग होनी चाहिए 1 से 10, आपको कितना नंबर देता है। इफ ही इज गिविंग यू 8 to 10, तो मतलब ही इज अ प्रमोटर नॉट कस्टमर। प्रमोटर मतलब जो आपके बारे में बात करेगा, ये डिफरेंट लैंग्वेज है, राइट। लेकिन अगर आपको उससे कम मार्क्स दे रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई प्रॉब्लम है।
क्या आपको मालूम है कि 1 साल के बाद कितने कस्टमर वापस नहीं आते? मुझे जितने लोग भी सुन रहे हैं, मैं एक एक बात जो कर रहा हूं, ये एक एक बात अगर आप करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आपका प्रोफेशन भले कुछ भी है, लेकिन ह्यूमन नेचर एक है, ह्यूमन साइकोलॉजी सेम है तो हम ह्यूमन ही। नंबर ऑफ कंप्लेंट एंड टर्न अराउंड टाइम। क्या आप कभी देखते हैं कि आप क्या कंप्लेंट आई और क्या आप 24 आवर के अंदर, एक डब्बा लगा दीजिए, सॉल्व योर कंप्लेंट विद इन 24 आवर। और माय डियर फ्रेंड्स, इंटरप्रीनियर का काम ना बहुत लिमिटेड होता है, और इंटरप्रीनियर का मैं बोलूं कि हाईएस्ट काम क्या होता है, तो टॉप मोस्ट काम में ये भी आता है कि भाई उसको ना हम लोग बोलते हैं अपने, विल टेल यू 3-4 चीजें बताऊंगा उसमें। वन ऑफ द रीजन इज दिस कि आपको ना एग्जिट पोल बोलते हैं, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड नॉट। एग्जिट पोल मींस कि कोई बंदा जब आपको छोड़ के जाता है, लास्ट इंटरव्यू एंटरप्रेन्योर करना चाहिए, कोई कस्टमर जब सेटिस्फाइड नहीं होता, कुछ दे के जाता है, दैट हैज टू बी एंटरटेन्ड बाय यू। अगर आपने एफएक्यू बना दिया तो ठीक है, आउट ऑफ है तो यू आर द रिस्पांसिबल फॉर दैट, दैट इज योर अल्टीमेट वर्क। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे आप सोचेंगे। रिजल्ट तब आएगा जब आप काम करेंगे, रिजल्ट तब आएगा जब मैं ये 5 कंप्लेंट बताया हूं, इसके बारे में आप सोचना चालू करें। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर द कस्टमर डिलाइटनेस। ये आप करेंगे, यू कैन, आप उस टैप को जो होल्स हैं उसको कम कर पाएंगे। चलिए क्या ऐसा करें कि कस्टमर डिलाइट होगा। बहुत लेमन लैंग्वेज बताऊंगा, जो कर रहा हूं बताऊंगा। नंबर 1, आपको राइट पीपल चाहिए। आप इस पे मत जाना, बस मैं क्या करना है बताऊंगा। राइट प्रोसेस चाहिए एंड राइट एनवायरनमेंट चाहिए। व्हाट इज राइट प्रोसेस? मैं बहुत छोटी सी, बहुत सिंपल सी बात करता हूं। नंबर 1, क्या हम ऐसा सोचना चालू करें कि हम प्रोसेस में डिफरेंट कैसे कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसको ड्राफ्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए विरल सर, मैं आपके हॉस्पिटल में आया, अब मैं जब किसी भी हॉस्पिटल में जाता हूं, वहां जिस तरह से मुझे ग्रीट किया जाता है, क्या आपके हॉस्पिटल में कुछ डिफरेंट ग्रीट कर सकते हैं? जब मैं आपके वेटिंग हॉल में बैठता हूं, जब वहां पे वेट करता हूं, तो मेरे साथ वही ट्रीटमेंट होता है जो सब हॉस्पिटल में होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें ना कॉस्ट नहीं लगेगी, सोचना पड़ेगा और उसको लिख के दे दो। और मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, आपकी कंपनी, मैं कंपनी बोलता हूं, आपका हॉस्पिटल प्रोसेस ड्रिवन है कि पीपल ड्रिवन है? यू हैव टू चेक इट आउट। अगर ये पीपल ड्रिवन है तो लोग छोड़ के जाएंगे, प्रोसेस खत्म हो जाएगी। अगर प्रोसेस ड्रिवन है तो पीपल आएंगे और जाएंगे, सिस्टम वही रहेगा भाई। अगर आपको अल्टीमेट जाना है, अगर आपको इंटरप्रीनियर बनना है, आपको प्रोसेस ड्रिवन होना पड़ेगा। पीपल ड्रिवन हो गया ना तो आपको ब्लैकमेल करेगा अगला, भाई 20,000 सैलरी, आई एम लुकिंग फॉर 22,000, देता तो दे भाई, आई एम गोइंग समवेयर एल्स। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, आप पीपल ड्रिवन है। वो क्या ऐसा करता है भाई, जो आप लिख लो, आप लिख लो, आप ऐसा क्या करते हो कि आपको जरूरत पड़ती है, जॉट इट डाउन, यू विल सी अमेज, मतलब यू विल अमेज टू सी, वो सारी चीजें आप लिख दो ना, कोई और कर लेगा। तो मैं ये बोलता हूं, क्या से हम ये सोचना चालू करेंगे। नंबर 1, जितनी प्रोसेस है उसको लिखेंगे। नंबर 2, क्या कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। आप में से मुझे पता नहीं कितने लोगों ने सेंसरी मार्केटिंग सुनी है। सेंसरी मार्केटिंग इज व्हाट? सेंसरी मार्केटिंग के कारण ऐसा कहा जाता है कि द लीड विल इंक्रीज बाय 22%। व्हाट इज दैट? सेंसरी मतलब हम जितने सेंसेस हैं हमारे, हम, आप सुने होंगे, आप जानते हैं कि भाई हमारा जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। अच्छा, मैं ना एक चीज रिकमेंड करूंगा सारे डॉक्टर्स को, एक ऐसी लैंग्वेज जो आपको जरूर आनी चाहिए, दैट इज एनएलपी। अगर आपको एनएलपी आ गई ना, यू विल रॉक। क्योंकि आई एम एनएलपी प्रैक्टिशनर। मतलब हम लोग जब किसी को ट्रांस में ले जाके उसका दर्द बिना मेडिसिन के ठीक कर देते हैं, तो सबकॉन्शियस को यूज करना, इट्स अमेजिंग टूल माय डियर फ्रेंड्स। ये आपको डिफरेंशिएट कर सकता है, ये आपको दूसरों से अलग कर सकता है, ये आपको ऐसा कर सकता है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। इट इज ऑल अबाउट द वर्ड्स, आप शब्द कैसे यूज करें। मतलब यू शुड, मतलब मुझे पता नहीं, मतलब इट्स रिलेवेंट नॉट फॉर यू, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, अगर आपने एनएलपी कर लिया, यू विल बिकम मोर पावरफुल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ना आज से कस्टमर को कैसे ग्रीट किया जा रहा है कुछ अलग होगा। आप सेंसरी मार्केटिंग, मतलब आप जहां बैठते हैं, आप हॉस्पिटल जाएगा, इमेजिन कीजिए आपने कपूर जला दिया। क्योंकि मैं हॉस्पिटल में गया था, तो आपने सुना होगा जब नेफ्थॉल को अपन वो करते हैं, कपूर को जलाते हैं, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है, और पूरे दिन भर का खर्चा आप देखेंगे सिर्फ 50-100 रुपए भी नहीं है। कैन यू डू दैट? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जो म्यूजिक आ रहा है मेरे कानों पे, वो म्यूजिक फिक्स है, वो हीलिंग वाला म्यूजिक है, फ्री पे दबा के मिलता है यूट्यूब में।
You just do one thing, healing music चलाओ भाई, nothing wrong in this. जो आप सुनते हो, क्या वो म्यूजिक कुछ हो सकता है? क्या उसका वॉल्यूम फिक्स हो सकता है? नहीं तो पता चला कि आपने म्यूजिक चलाया, एक बंदा आया मिथुन का गाना लगा दिया, एक बंदा आया उसने साउंड ही बढ़ा दिया. हो सकता है आपके यहाँ म्यूजिक नहीं चलता, बड़ा स्मॉल एकदम लाइट बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए. नथिंग रॉन्ग इन दिस, डू दैट. जो आप सुन रहे हैं, जो आपको स्मेल आ रही है, क्या उस पर काम कर सकते हैं? क्या पॉसिबल है लेमन टी कॉफी की व्यवस्था करें आप? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, वो भी ना, आप बिलीव करें या ना करें, करोड़पति भी होता है ना, ये सब चीजें उसको पंच करती है. हम लोग उसको बोलते हैं O1 O2, मतलब सामने कोई इवेंट होता है, उसके पीछे जो एक वो उसकी वो बनती है, वो सेंसस से ही बनती है. तो आप काम करें, क्या आप टच में कुछ कर सकते हैं? क्या आप वहां को इतना क्लीन रख सकते हैं वेटिंग रूम को कि उसके अंदर वो कियोस पैदा नहीं हो? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सेंसरी मार्केट, इफ यू आर लुकिंग फॉर, आई विल सेंड यू द आर्टिकल, मतलब मेरे पास कुछ आर्टिकल्स में खोज के दूंगा, या यू विल गेट इन गूगल, सो मेनी थिंग्स आर देयर. क्या आप आज से प्रोसेस बनाने पे बिलीव करेंगे? और क्या प्रोसेस में आप कुछ एक्स्ट्रा ऐसा करेंगे? आप खुद बैठेंगे ना, ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी एक लेवल पे हैं, आप तो बहुत एजुकेटेड हैं, आप बाय डिफॉल्ट. अब मैं फिर से बोलता हूँ, आप क्या करेंगे, आपसे बेटर, आपसे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं जानता. मैं, मुझे बता दीजिएगा स्वाति मैम, कितना टाइम बचा है? हाँ सर. कितना टाइम बचा है? So we have 10 minutes. Okay, I will take 15-20 minutes, right? Okay. So right environment, waiting hall, sensory marketing, appointment. आपका अपॉइंटमेंट सिस्टम कैसा है? ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होता है क्या सिस्टम है आपका? थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा, एंड यू विल सी ड्रम, मतलब यू विल अमेज टू सी कि क्या. दिस इज द टूल, अमेजिंग टूल. आप लोग बोलते हैं पेशेंट कैसे आए? 3 तरीके से पेशेंट आ सकते हैं. अब जितना भी सोचना है आपको, इन ट्रायंगल को सामने रख के सोचना है. अब आप क्या कर सकते हैं? एक तो डायरेक्ट पेशेंट को आप हिट कर सकते हैं, एग्रीगेटर को हिट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर को हिट कर सकते हैं. अब आपको कोई भी काम करना है, इन 3 चीज को ध्यान में रख के करना है. नंबर 1, कैसे आप पेशेंट तक पहुंच सकते हैं, दैट इज देयर. नंबर 2, आप एग्रीगेटर समझते हैं? एग्रीगेटर मतलब आपने से रोटरी क्लब में ज्वाइन कर लिया, जेसीए में ज्वाइन कर लिया, अलग अलग क्लब में ज्वाइन कर लिया. अब आप ना मधुमक्खी तक नहीं पहुंच रहे, मधुमक्खी के छत्ते तक पहुंच रहे हो, जहां तक यू विल बी एबल टू सी 100 ऑफ पीपल. अगर मैं ऐसा आप लोगों को बोलूं, से आनंदम एक सोसाइटी, आई वाज देयर इन नागपुर, जहां पे 1000 लोग रहते हैं. अब वहां पे अपना जूम पे सेशन कर रहे हो, यू आर एडिंग द वैल्यू, दैट इज ओनली द वे. वैल्यू ऐड कर रहे हो. आप कार्डियोलॉजिस्ट हो, उनको उसके बारे में बता रहे हो. आप आईज स्पेशलिस्ट हो, आप उनके बारे में बता रहे हो. तो आप क्या कर रहे हो? आप एग्रीगेटर्स के पास पहुंच रहे हो, एक साथ जंग के पास पहुंच रहे हो. इन्फ्लुएंसर्स, क्या आप ऐसे लोगों से रिलेशंस रखते हो जो उस कम्युनिटी को लीड करते हैं? कहीं के प्रेसिडेंट है, जैसे अगर मैं स्वाति मैम को जान गया तो जैसे मेडिको में अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, मतलब आई विल बी एबल टू रीच ऑल दोस थिंग्स, राइट? तो यू शुड नो द इन्फ्लुएंसर, कि भाई विराट जी को जान गया तो इन्फ्लुएंसर है वो. आज डॉक्टर कम्युनिटी में डॉक्टर गांधी जी हैं, वो इन्फ्लुएंसर है अपने आप में. अगर इनसे मैं कुछ कनेक्ट हो पाऊं तो मैं पूरे ग्रुप को कैच कर पाऊंगा, दैट इज इन्फ्लुएंसर. आज के बाद से आप जो भी काम करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ये 3 ही पॉइंट को ध्यान में रख के काम करेंगे. आपको सबसे ज्यादा काम करना है बिलो द लाइन, बीटीएल पे. व्हाट इज दैट? अगर आप एटीएल कर रहे हैं, पेपर एड ये सब कर रहे हैं, तो आप पेपर एड तो दे नहीं सकते, बट आप आर्टिकल्स दे सकते हैं कि अपने हार्ट को अच्छा कैसे रखें, आईज को अच्छा कैसे रखें. दैट यू कैन डू. व्हाट इज बीटीएल? बिलो द लाइन. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. माय डियर फ्रेंड्स, आप मुझे पता नहीं कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं आपको इमेज मैनेजमेंट में बताऊंगा. आपके जितने कस्टमर्स हैं, आजकल आप उनको सबको व्हाट्सएप में जोड़ें. आजकल व्हाट्सएप बॉट आता है, 5-6 हजार रुपए में आता है, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बाय डिफॉल्ट होता है. उसमें आपने 10-20 FAQ डाल दिए, जो कॉमन क्वेश्चन वो डाल दिए, बाय डिफॉल्ट वो आंसर कर रहा है. तो इंगेजमेंट हो गया आपके क्लाइंट से. और आपने ऐसे 200 की ब्रॉड लिस्ट बनाई. आप जब भी कोई नया यूट्यूब वीडियो निकालते हैं, यू आर सेंडिंग देम. क्या आप लोगों से इस तरह से टच हो सकते हैं? नंबर 1. नंबर 2, क्या आप कॉलोनीज वगैरह में जाके या आप कहीं और जाके लाइव सेशंस कर सकते हैं? क्या आप फेसबुक के थ्रू लाइव जा सकते हैं? क्या आप, मतलब इट इज ऑल अबाउट कि आप बीटीएल मतलब निश को कैसे पकड़ेंगे. आप निश मतलब पर्टिकुलर को कैसे पकड़ेंगे. आप कहीं पर एज ए चीफ गेस्ट जा सकते हैं. आप जैसे आप लोग देखिएगा, डेंटिस्ट काफी जगह अपना वो लगाते हैं, फ्री कैंप लगाते हैं. व्हाट इज दैट? दिस इज द टूल टू गेट द पेशेंट. नथिंग रॉन्ग इन दिस. तो जितना इस तरह से आप सोचेंगे और इसको लूप को कंप्लीट करेंगे, क्या आपकी डिस्पेंसरी में आप कुछ ऐसा करते हैं कि लोगों को आप इनवाइट करते हैं? आप एक छोटा सा फंक्शन करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं. इन श्रीशोम वी आर डूइंग सो मेनी थिंग, वी आर डूइंग सो मेनी थिंग इन बीटीएल, राइट?
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज से ना बीटीएल बढ़ाएंगे। आप क्या क्या करेंगे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा क्योंकि टाइम कम है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे हम लोग ना प्रोडक्ट बेचते हैं, राइट, साड़ी बेचते हैं, ये बेचते हैं, कोई और कुछ और बेचता है। सबसे मजे की बात है, इन योर प्रोफेशन यू आर अ प्रोडक्ट। मतलब कंज्यूमर को जो हमारे प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशन है वो आपके यहाँ आपसे एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज आपके डिस्पेंसरी में लोग आपको देख के आ रहे हैं, आपके हॉस्पिटल में लोग आपका नाम सुन के आ रहे हैं। किसी ने बोला एक बड़ा हॉस्पिटल खुला, टॉप डॉक्टर्स को ले लिया, अब सबको हटा दिया, अब नए डॉक्टर्स आ गए, क्यों नहीं आएंगे भाई? उसने टॉप डॉक्टर्स को लिया, वो इन्फ्लुएंसर था, वो प्रोडक्ट था, उनको देख के पूरे नागपुर के लोग वहां पर चले गए। अब जैसे लोग वहां पहुंचे उन्होंने उन डॉक्टर को हटा दिया। दे आर वेरी स्मार्ट, nothing wrong in this because you are a product. And my dear friends, डॉक्टर स्वाति मैम, पंकज सर, आपको जो कुछ खरीदने जाते हैं उस प्रोडक्ट से उम्मीद होती है, वो सब उम्मीद पेशेंट को आपसे होती है। उनको लगता है कि आप हर चीज फुलफिल करें। आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हैं। मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं। एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स याद रखिएगा, कम से कम आपके यूट्यूब चैनल में 10 वीडियोस होने चाहिए। ये नोट कर लीजिए आप सबके YouTube चैनल में 10 वीडियोस होने चाहिए, और इस वीडियोस का कंटेंट सिर्फ ये होना चाहिए जो FAQ होता है उसका आंसर होना चाहिए। बस जो आपके डिस्पेंसरी में आपके कस्टमर आपके प्रोफेशन के बारे में ज्यादा करके क्वेश्चन करते हैं, आपको उसका आंसर देना है। 10 वीडियो होने ही चाहिए, क्योंकि जब आप 10 वीडियो यूट्यूब में डालते हो, FAQ का डालते हो, हाईएस्ट व्यूअरशिप आएगी नंबर 1, आप सर्च में हाईएस्ट आओगे नंबर 2, आप गूगल सर्च में ऊपर आओगे नंबर 3। नंबर 2, आपको अपना चैनल स्टार्ट करना है, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप बॉट पे व्हाट्सएप बिजनेस आ गया, मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप बिजनेस पे कर सकते हैं। अच्छे सारे बनाइए आप, फ्री में वो मैसेजेस जाते हैं। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड, आपको अपने जो पेशेंट हैं उनको कनेक्ट करके रखना भी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको आपके जितने भी चैनल है ना, आपको फुल नेम और बायोडाटा होना ही चाहिए उसमें, क्योंकि आप सर्चेज में ऊपर आएंगे। नंबर 3, आपको अपने फॉलोअर्स ग्रो करने हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्रिएटिविटी में जा सकते हैं, जैसे कैनवा, ये कुछ टूल्स मैंने लिखे हैं, आप वो कर सकते हैं। एंड कंसिस्टेंसी, दैट इज देयर। इसके बाद सीधा का सीधा मैं चलता हूँ, ये सब हम इट्स मोस्ट कॉमन, मतलब इसमें आपको जो टेक होम है वो मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट। दिस इज द लास्ट, एंड इसके बाद एक शायद वो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर डॉक्टर्स, जहां पे मुझे लगा कि यहाँ पे काम करने की जरूरत है। मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा, आप शॉक्ड हो जाएंगे देख के। KPMG का डेटा दिखाऊंगा, आप शॉक्ड हो जाएंगे देख के। As per the Steve Jobs, great things in business are never done by the one person, they are done by the team of the people. My dear friends, let's develop the people. People will develop your business. आपका business उतना ही बड़ा होगा जितने बड़े आप और आपकी टीम होगी। बड़े का मतलब in the term of output, in the term of productivity। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं, आप पीछे जो डॉक्टर हैं, आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं, अगर वो बहुत अच्छा करने लग जाएं तो आपका आधा टेंशन खत्म हो जाएगा। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? राइट, दिस इज अ सर्वे KPMG, ये कहता है कि जो बैड ब्लड होता है डॉक्टर और नर्सेस के बीच में, येलिंग होती है 73%, कर्सिंग होती है 49%, कमेंट एंड इंसल्टिंग होती है 84%। जब आप अपने नीचे वाले को पेशेंट के सामने गलत भाषा बोलते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, डांट के बात करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है मुझे नहीं पता, आप अपनी वैल्यू खत्म कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि 22% पेशेंट ऐसे डॉक्टरों के यहाँ जाना पसंद नहीं करते जो अपने वर्करों से, अपने को-वर्कर से ठीक से बात नहीं करते। और आपका असली नेचर तब दिखता है जब सबसे नीचे वाले से, आप पेंट्री वाले से जिस तरह से बात कर रहे हैं, दैट इज यू। बड़ों से तो हर कोई अच्छे से बात करता है। तो दिस इज द लेटेस्ट सर्वे, जहां पे आपको दिखेगा कि आप डॉक्टर्स और उसके नीचे नर्सेस और उनके नीचे बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन है। आपको करना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर 1, एक मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, एक सब्जेक्टिव बताऊंगा। आपको सब्जेक्टिव में ये करना है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपके यहाँ जो आपका बाथरूम साफ करती है ना, वो सबसे नीचे नहीं है भाई, मजबूरी है अपने बेटे को चलाने के लिए, अपने पति को चलाने के लिए बाथरूम साफ कर रही है, इंसान है वो। जो आपके यहाँ काम करते हैं ना, हम उनको 10, 20, 50 हजार देते हैं, 10, 20 हजार में किसी की जिंदगी हम खरीद नहीं सकते। जो हम उनको दे रहे हैं ना, उनका एहसान हमारे ऊपर है कि वो अपनी पूरी लाइफ 10 साल, 20 साल, 5 साल दे रहे हैं। हम किसी की लाइफ को पैसे में तौल नहीं सकते। माय डियर ऑल द डॉक्टर्स, ये हमारा प्रिविलेज है,
ये हमारे ऊपर उनका एहसान है। अगर मेरे अंदर 1450 लोग काम करते हैं, मैं उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, वो मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं काम करके। नंबर 1, आई थिंक यू हर्ड दिस मूवी जादू की छप्पी। कैन यू सी दैट, कैन यू रिमेंबर दैट मूवमेंट? एक बंदा वो साफ करता होता है फ्लोर, संजय दत्त आता है, बड़ी जोर से चिल्लाता है वो कि तुमको दिखाई नहीं देता क्या, जो कर सकता कर लो, सारे डॉक्टर्स ऐसे ही यहाँ। संजय दत्त उसको गले लगा लेता है, और जैसे वो गले लगाता है, वो बंदा बोलता है लाइफ में पहली बार किसी ने गले लगाया। जस्ट चेक इट आउट दैट मोमेंट माय डियर फ्रेंड्स। व्हेन यू लव योर पीपल, व्हेन यू लव योर वर्कफोर्स, आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट इनॉर्मस रिजल्ट। मैं आपको बता दूं, अभी लॉकडाउन में हमारे बहुत सारे लोग ऐसे पिछले 2.5 महीने से 2 महीने से सैलरी नहीं लिए, और वो इसीलिए कि सर कंपनी को अभी कैश की जरूरत है। और मैं आपको सीए की भी बात कर रहा हूँ, हमारे जो सीए है निखिल जी, उन्होंने भी सैलरी नहीं ली 2 महीने से। वैसे मेरे पास पैसे हैं, जिस दिन कंपनी के पास पैसे आएंगे ना, मैं उस दिन लूंगा। सोचिए, कुछ कंपनियों में आज परेशान कर रहे हैं कि हमको पैसे चाहिए, आज हमारे यहाँ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि सर जब होगा तब देना, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप जादू की छप्पी देते हैं क्या। आप, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मॉर्निंग की प्रेयर चालू करवाइए, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स अमेजिंग। नंबर 3, आपका देखो, आपके ना बहुत टेंस वाला माहौल होता है, बहुत निगेटिविटी होती है। कुछ ऐसा करें कि आपके अंदर कुछ एक्टिविटी कंपलसरी है। इसमें मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप 1-to-1 मीट करते हैं, महीने 2 महीने में हर एक बंदे के साथ पर्सनल बैठिए, सिर्फ उसके घर की बात कीजिए। मैं वही बता रहा हूं जो कमाल करेगा, कमाल। इंगेजमेंट एक्टिविटी, हम एक प्रोग्राम करते हैं, उससे अमेजिंग रिजल्ट है, मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। हम क्या करते हैं, अपने बंदों की फैमिली को बुलाते हैं और हम लोग फैमिली के साथ शो करते हैं। जब कोई आपका जो काम कर रहा है आपके यहाँ, उसके मम्मी पापा आपके यहाँ थे, जब वो देखते हैं कि मेरा बेटा यहाँ है। हमारे लड़कियों को पहले ना 8:30 बजे के बाद नागपुर में दिक्कत आती थी, घर वाले चिल्लाते थे। अब घर वाले क्या बोलते हैं, जब स्वीट शॉम जा रही है ना, कोई बात नहीं, हो तो अपने घर ही है, तो 9:30 बजे आ, कोई बात नहीं। जब से हम फैमिली फंक्शन करने लगे हैं, और उनकी फैमिली भी हमारे साथ जुड़ गई है, अब फैमिली भी उनका सपोर्ट करती है, हमको सपोर्ट करती है। ये अमेजिंग चीजें बता रहा हूं आपको। एंड उनके फंक्शंस अटेंड कीजिए, एक फीडबैक रखिए, महीने में एक बार एक ऐसा बॉक्स रखिए, किसी को अपना नाम नहीं लिखना, खाली उनको ये बताना है कि क्या चीज आप सुधार सकते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव फटाफट बता रहा हूं, आपको ये बताना है कि आपके बंदे का जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर बताएं। आपने 3 बंदे तो रख लिए, आपको लगता है वो सब काम करने चाहिए, आप सब मत बोलें, आप लिख लें क्या क्या काम करना चाहिए। नंबर 1, जब भी आप काम उनको बताएं, उसका मेजरमेंट कुछ होना चाहिए। नंबर 2, नंबर 3, आप उसके हिसाब से उसको जज करें कि कल तेरे को 3 काम दी थी, उसमें से कितना हुआ। जिस दिन आप ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे, जो लोग अपने आप में थोड़े से ना ईगोइस्टिक हो जाते हैं, अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और एक चीज ध्यान रखें, ऑलवेज मॉर्निंग किस, इवनिंग किक। किसी भी बंदे को सुबह आके मत डांटे भाई, क्योंकि दिन भर आपको प्रोडक्टिविटी निकालनी है। मॉर्निंग किस करें, इवनिंग किक करें, दैट इज द अल्टीमेट ऑक्सफोर्ड रूल। मॉर्निंग किस, इवनिंग किक, दिस इज अमेजिंग टूल टू डेवलप द पीपल। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें से आप लोगों को बताएंगे क्या क्या करना है, और उनके साथ उसको मेजर करेंगे। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड, कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इनोवेशन पे बिलीव करते हैं। आप देख लीजिए क्या क्या इनोवेशन होने वाला है, जस्ट चेक इट आउट। मेटामॉर्फोसिस ऑफ द पेसेंट इनटू द स्मार्ट कंज्यूमर, ये सारी चीजें होने वाली है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा आगे। अगर आप देख लेंगे, आई वाज शॉक्ड टू सी कि क्या क्या होने वाला है यार। आप देखेंगे हाईली अवेयर होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्या क्या चीजें वो उम्मीद करेंगे। कंप्लीट डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट टेलीमेडिसिन आ रही है, मोबाइल हेल्थ आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, मेडिकल ड्रोन्स आ रहे हैं, 3D के कारण 3D प्रिंटिंग्स आ रही है, इनोवेटिव डायग्नोसिस आ रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी जो थोड़ी बहुत हो रही है, आगे और आ रही है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आ रही है, जीन के हिसाब से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आ रही है। दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द मेडिकल। करना क्या क्या है, लास्ट नंबर 1, फाइंड आउट वाई। आज आप जाएंगे और सबसे पहले वाई खोजेंगे। नंबर 2, आप देखेंगे कि कोई भी डिसीजन लेते समय कहां पर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट चाहिए, कहां पर ऑपरेटर चाहिए, कहां पर मैनेजमेंट चाहिए। नंबर 3, आप कोर वैल्यू डिसाइड करेंगे, कोर वैल्यू क्या होगी, और ये कोर वैल्यू सिर्फ आप अपने तक नहीं रखेंगे, आपके नीचे के व्यक्ति को पूरे स्टोर पे छपी होनी चाहिए। नंबर 4, आप देखेंगे कि वीडियो रूल से आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, व्हाई यू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर। नंबर 5, आज से कस्टमर डेटा पे काम करेंगे, कस्टमर फीडबैक पे काम करेंगे। नंबर 6, आज से आप देखेंगे कि आप BTL प्लान, आज से आप फेसबुक लाइव जा सकते हैं क्या, आप लोगों के यहाँ जाके उनको से स्वाति में आप अलग अलग मोहल्ले पे काम करेंगे ना, तो दे विल टच। ऐसा कहा जाता है कि 62% लोग उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिनको वो जानते हैं,
आज ये थंब रूल है इंडिया के लिए। 62% लोग उस डॉक्टर के पास जानते हैं जिनको वो जानते हैं, तो दैट विल हेल्प यू आउट। जादू की झप्पी एंड प्रेयर एंड इनोवेट, दिस इज एक्शन प्लान। Thank you very much. I have taken too much time of you all, and it's over to you, Swati ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. It was truly a very customized session for all the doctors, and it was really motivational. Thank you so much for this. You have told us so many new things which we can definitely put it into our practice and innovate ourselves, like you said the last. Now over to Viral Shah, sir. Thank you, Harish ji. Excellent session by you, and covered very exhaustively. I don't think many questions are there. You have answered almost all the questions that were rising as and when they were rising. Still, the house is now open for discussion. I request all the participants to get their doubts cleared. We have good opportunity. We have Mr. Harish Mantri ji with us. Okay. I have changed the settings. Now you can unmute yourself and speak to sir. So you can stop sharing your screen so that you can see everything. So you are mute. Just yes. Sir, I wanted to ask. I'll start with myself only. I wanted to ask you said about Canva, but it's more for the creativity tool Canva. But how can we connect it with our practice? Okay. तो मैम लेट मी टेल यू, अगर आप ना बहुत टेक्निकल चीजें डिजिटल के बारे में बोलेंगे, आई एम नॉट द राइट पर्सन, बट कैनवा में यू कैन कस्टमाइज सो मेनी थिंग। उस पे आप एडिट भी कर सकते हैं। 4 प्लेटफॉर्म है ऐसे। माय वाइफ इज इन हैज द एक्सपर्टाइज ऑन दिस, तो मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा उस पर्टिकुलर कैनवा सॉफ्टवेयर और उसके लिए जो आप बोल रहे हैं। तो आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट। No, sir, I'm a big fan of Canva and I make my tiles almost from there itself. Yeah, wow. Yeah. But then I wanted to know how I can connect it with my practice. It was just for the creativity. Got it. मैं आपको ये बोलूंगा, प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है? मैंने 5 स्टेप मार्केटिंग के बताए, हम सीधा 4th और 5th पे चले जाते हैं। मैंने आपको बोला कि क्यों करना है यार, व्हाई यू आर डूइंग इट। सबसे पहले वाई के बाद कोर वैल्यू के बाद आपका वीडियो, आप किस चीज में अच्छे हो, फिर उसके बाद क्या आप दिखाना चाहते हो, उधर ही प्रॉब्लम है। मैंने सबके फेसबुक चेक किए, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, आई हैव चेक, मतलब बड़ा ना तो वो फ्लो नहीं था उस पे। सबसे पहले तो ये सबको भूल जाओ, आप दिखाना क्यों चाहते हो, व्हाई यू वांट टू डू दिस, जस्ट चेक इट आउट कि व्हाई यू आर डूइंग दिस। फिर व्हाई का जो आंसर मिलेगा ना, आप कंफ्यूजन जीरो हो जाएगा। There is a question from Dr. Praveen. Is it allowed to advertise for doctors? I think. So, would you like to answer this? क्या मैम, क्या बोल रहे हैं? Is it allowed to advertise for doctors? बिल्कुल मैम। अगर आप एडवर्टाइज नाम से नहीं करते, आप ये लिखते हो कि हार्ट की केयर कैसे करनी, और ऊपर लिखते हो, आजकल एक चीज ध्यान रखिएगा, एटीएल में खाली एड नहीं बिकते, कंटेंट भी बिकते हैं। अगर आप पेपर एड करना चाहते हैं, आप कंटेंट ले लीजिए ना, एंड ऊपर लिखवाइए द मोस्ट रिनाउंड डॉक्टर ऑफ द नागपुर फर्स्ट टाइम। यू जस्ट, अच्छा उसके अंदर क्या लिखना है ये कैसे डिसाइड होगा? वीडियो रूल से। ये कैसे डिसाइड होगा? वाई से। You should know what you have to give that, and I would request you all use digital media। और डिजिटल मीडिया का यूज मतलब बंदे को दे दिया, पैसा दे रहे हैं, दैट इज नॉट द राइट वे। उसके अंदर कंटेंट क्या जाएगा, इट हैज टू बी एटलीस्ट, आप एक दिन कैलेंडर बना के दे दीजिए ना महीने में, आप एक बार तो इन्वॉल्व होइए। एंटरप्रेन्योरशिप दिखनी चाहिए, आपको थोड़ा सा डायरेक्शन तो देना पड़ेगा। उसको क्या मालूम आपका वाई क्या है, वो अपना वाई कर रहा है, उसको पैसे चाहिए, वो अपना वाई पूरा कर रहा है, आप अपना वाई पूरा कर रहे हैं। Okay, Smita ma'am has a question. I have a question. Like sir said, कि Facebook marketing is like just you have to show what you want to portray yourself. But मुझे ऐसे करना है कि Facebook में या फिर कहीं भी there are two. I think everyone has a two context. Like sometime you have to just personal चीजें भी हम show करना चाहते हैं, and many time it is professional also. So how to divide that? Ma'am, why there should not be two different? Why you are not using the Facebook business? Why are you using your personal? That is not recommended. आपका पर्सनल पेज अलग होगा। फेसबुक में there is one more that is called Facebook business, जहां से आप टारगेटिंग कर सकते हैं। आप इन दोनों को क्लब करेंगे ना मैम, बहुत दिक्कत हो जाएगी। Don't do that. आप फेसबुक पे जाइए, बिजनेस पेज क्रिएट कीजिए, वहां पे कीजिए। Yes, Mukesh sir.
Excellent talk, Mr. Harish. So nice. Really very excellent. So Initially, nice. I thought I will not attend, but I don't know. भगवान ने कुछ दिमाग में डाला कि attend करते हैं. It's my privilege. It's very difficult to ask you anything right now because I think it's already recording. I'll have to go again through the whole of your talk. तब जाके कुछ समझेगा कि क्या करना है. Because as an entrepreneur, we are zero. नहीं, not like that. Not तो अभी पूरा फिर से जाके एक बार check means we'll have to go through it and then we'll be in a position to ask you something. Definitely, I'm always available. I'm always there. I think he has done an excellent job. And even if we follow 50% of it, I think we are more than successful, I can say. Yeah. Agreed. So nice of you. Anyone else can unmute yourself? I cannot see everyone here. एक Someone- प्रश्न है. हेलो. Yes, ma'am. Like सर ने बोला कि business Facebook page and creating a page out of our account. So is it like उसमें क्या है? I mean, how to compare that? स्मिता मैम, मैं आपको ना क्रिएट करवा के दे दूंगा. आप कल टच हो जाना. मेरी वाइफ आपको बिजनेस पेज में जाके बिजनेस पेज क्रिएट करवा देगी एंड वहीं से आप जो पैसे लगाते हैं ना, जो मार्केटिंग करते हैं, अभी तो मैम आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि पहले तो 20 रुपीज में 1000 लोगों तक पहुंचते थे आप. अभी उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 हो गई है फेसबुक की. अब रीचेस बहुत बढ़ गए हैं, तो यू कैन डू दैट. कल मैं आपको बिजनेस पेज आई विल हेल्प यू टू डू दैट. मुझे इसका डिफरेंस चाहिए कि like a creating page out of your personal account and having business page is different or it's the same thing you are talking? Different. See, business page is for the business. Your personal page is for you. How you can, mix these two things? So like I have created like a JCI Nagpur Medico का भी किया था and this time like a zone 9 का भी I have done it, but that is linked with my page. तो ये नहीं होना चाहिए कि it should be different. अगर आपके प्रोफेशन के लिए है, I would request make a business page. उसमें ऑप्शन आता है, मैं आपको I will help you out. आपको लग रहा होगा कि मैं अब मिस नहीं करूंगी, इतनी चीजें हो गई हैं, बट आगे जो मिस करेंगे उसको तो देख ही नहीं रहे ना, क्योंकि बिजनेस पेज की रिच अलग है. बिजनेस पेज में एनालिटिकल जो गूगल एनालिटिक्स है वो तो आप देख ही नहीं पाते आपके पेज में. किस एज ग्रुप में जाना है आपसे, आप किस चीज के डॉक्टर हैं मैम? I am associate professor in Lata Mangeshkar Medical College. I am in teaching line and yeah. तो से यू आर टेकिंग सेशंस, तो आपका एज ग्रुप है से 20 to 30, तो आगे आप उसको फोकस करेंगे ना. फिर आप देखेंगे तो भाई कितने लोग ऐसे जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप उसको फोकस करेंगे, राइट? Thank you. No question. Any other questions? Swati, a big thank you to you because if I did not see you today, then I would not have attended this session. And I tell you, it is a commendable session. Thank you, Mr. Harish Mantri. So nice of you. Thanks a lot. Thank you very much. Hello. Thank good you evening. so much, ma'am. Yes, sir, Vivek sir. Yeah, I could not follow the complete video because I have duty. Yeah, Can I get a link of complete video? So once we upload this video, we'll send you the link. Okay, thank you. Harish ji, are you planning to diversify and come into hospital business? मुकेश जी, I think कि शायद मैं आप लोगों को जो दिया हूं ना, वो शायद 1% भी नहीं है. मैंने ये पूरी बुक भर ली अपनी. Can you see? ये पूरी मेडिकल से भर गई. Everybody would like to have the output from the book. I have made 75 slides and I cut it down into the 30-32. Standing ovation Hard work pays. Hard Really, work sir, pays. hats off to you. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so Hard much, work sir. It was pays. really great. It was really great. Thank you. It's a lot Harish, searching. I would like to tell you one thing. Dinesh That most of the hospitals are run by the non-medico, and they are the most successful. Doctors are not the good entrepreneurs. agreed, 100% right. 100% right. We are paid laborers. Yes. I hope कि you will add value. आप इसको follow करेंगे. I am always there with you. अगर उसमें चेक करेंगे तो Swati, you can have a part 2 of this session. Oh yes. You can see the whole book. Yeah. So we are ready to see another 35 slides, sir, which we have already made and cut down. it is always better, Dr. Swati ma'am. मुझे कभी नहीं लगता कि पता नहीं मैं शेयर 1 मिनट करता हूँ आप लोगों से. मैंने देखा कि मैंने इस टाइम को यूज कैसे किया. मेरे पास एक भी आंसर नहीं था.
फिर पिछले 10 दिन में मैंने क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया, इतने वेबिनार में सब खत्म। अब एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूँ, मार्केटिंग। अभी जितने भी सेमिनार आ रहे हैं ना, सारे मना कर रहा हूँ। अगर मार्केटिंग का तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, या बिजनेस का होगा तो ही लूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू समथिंग एनएलपी सब। 15 दिन बाद बोल तो पाऊंगा कि इन 15 दिन में क्या सीखा, नहीं तो मैं तो अभी मुझे ही नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। तो आई विल टेल यू ऑल कि जो हुआ है ना, पहले उसको इंप्लीमेंट करें। 35 और की तो जरूरत ही नहीं है, हम कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं। इन जो मैंने आपको बताया है उस पे आपने कोर वैल्यू बनाई क्या? मैडम, कोर वैल्यू बनाना कम से कम 48 घंटे का काम है। वाई ढूंढने में we have taken 4 meetings 2 days, 8 दिन हम होटल में बंद होके, रात दिन बंद होके हमने वाई ढूंढा है। इट इज नॉट इजी। मतलब आपको लग रहा होगा, मतलब आप जब करने बैठेंगे तो सबसे पहले इधर दर्द होगा आपको, बट एक बार मिल गया ना, आई एम टेलिंग यू ऑल, यू विल रॉक। आपको एक एक डिसीजन उस पे बेस्ड होंगे, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। Done. Okay, thank you, sir. Thank you very much. I'll say it was truly a great session. And we are also very thankful to our chief guest, Pramod Gandhi, sir, who has stayed with us till now. Thank you, sir. Thank you. It was really kind of you. Thank you, Viral Shah, sir, for moderating the session. It was great. Thank you so much. I thank all the past presidents of JC and Nagpur Medico, all the seniors from NOGS, and all the members here present for today's session. Thank you very much for joining us. And definitely, Hari, sir, we'll do our homework. And when needed, we'll definitely trouble you for this. So thank you so much, sir. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you, sir. With everyone's permission, I'm ending the meeting.